हेलो हेलो नमस्ते केम छो सत श्री अकाल। तो पहले आपके पर्सन आपको कैसे व्यू करते थे और अब कैसे व्यू करते हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे। और याद रखिएगा ये जनरल रीडिंग है, सबसे मैच नहीं होगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरे ईमेल आईडी इंस्टाग्राम पे मुझे कांटेक्ट करिए या मुझे फॉलो करिए। व्हाट्सएप चैनल है, वहाँ पे भी मुझे फॉलो करिए। दूसरी और दो चैनल है यूट्यूब की, इंग्लिश चैनल है टैरो रीडिंग की, वहाँ पे भी मुझे ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए। और इस पे भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करिए, ठीक है। लाइव सेशन चाहिए क्या, मुझे बताइएगा। और याद रखिएगा मैं कार्ड्स यूज़ नहीं करती हूँ वीडियोस के लिए, मैं सीधा जो इंट्यूटिवली फील होता है वही बताती हूँ, ठीक है। तो आपके सामने एज यूजुअल 3 इमेज है। लेफ्ट हैंड साइड पे ऐश्वर्या राय है, सेकंड पे है एन एक्टर विथ एलिफेंट, और राइट हैंड साइड पे भी एक एक्ट्रेस है, मैं नाम भूल गई दोनों के, सॉरी। सो चूज़ कर लीजिए 1 2 3 आपके लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट इमेज इज़ ऐश्वर्या राय, सेकेंड इमेज इज़ विथ एक्ट्रेस विथ एन एलिफेंट, और राइट हैंड साइड पे भी एक एक्ट्रेस है, वाइट पहना है, तो ठीक है। आई होप चूज़ कर लिया होगा। एज़ यूजुअल आप अगर मेरे रेगुलर व्यूअर है तो आपको पता ही होगा कैसे इट वर्क्स। चलते हैं आपके पहले पाइल पे, कैसे आपके व्यू करते हैं और पहले कैसे करते थे और अब कैसे करते हैं। तो जिन्होंने ये इमेज चूज़ की है लेफ्ट हैंड साइड से ऐश्वर्या राय की, तो आपके पर्सन पहले आपको कैसे दिखते थे और अब कैसे दिखते हैं, उनका फर्स्ट इंप्रेशन वर्सेस अभी का इंप्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे बोल्ड वाइब बहुत आ रही है। आप बहुत ही बहादुर, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ, रेजिलियंट और बहुत ही बोल्ड एनर्जी आ रही है आपसे मुझे। सबसे पहली एनर्जी, पहले आप इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं दिखी होगी या इनको, या नहीं दिखे होंगे, या नहीं इनको लगा होगा कि आप बहादुर नहीं हो, फट्टू हो, या स्ट्रॉन्ग नहीं हो, स्ट्रेंथ नहीं है आप में, आप इन पे इमोशनली डिपेंड हो, या इमोशनली इमेच्योर हो, या बच्चे जैसे हो। जबकि ये ऐसे होंगे, इमेच्योर होंगे, तो इसलिए उनको आप इमेच्योर दिखे। बट पहले अगर आप बोल्ड नहीं, पहले इनको ऐसा लगा था कि आप बोल्ड नहीं हो, और अब इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही बोल्ड हो। पहले इनको लगा था कि आप स्ट्रॉन्ग नहीं हो, अब इनको लग रहा है कि आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो। पहले इनको लगा था कि आप बहुत ही मासूम से, नादान से, जो काम मान लिया उस टाइप की लड़की हो, बट अभी इनको लग रहा है नहीं, आप वैसी नहीं हो। इनके बहुत सारा पर्सपेक्टिव चेंज हो रहे हैं आपके बारे में, बहुत सारे पर्सपेक्टिव ऑलरेडी चेंज हो गए हैं आपके बारे में, और अभी भी हो रहे हैं, क्योंकि 360 डिग्री पूरा पर्सनालिटी ही आपने जैसे चेंज कर दिया है। कैसे, क्या बोलते हैं, 180 डिग्री घूम गया, फिर गया, ऐसे ऐसे पर्सनालिटी आपका चेंज हुआ। जैसे एकदम से कोई चीज़ नीचे होती है और ऊपर चली जाती है, और ऊपर होती है तो नीचे आ जाती है, तो वैसा वाला चेंज आप में देखा है इन्होंने। अब कुछ लोगों के लिए ये क्यों देखा है मुझे नहीं पता है, ब्रेकअप के बाद देखा है, सेपरेशन में देखा है, नो कांटेक्ट में देखा है, तो कुछ तो इन्होंने शायद आपको जज कर लिया था बहुत जल्दी ही, कोई एक बॉक्स में फिट कर दिया था कि अरे ये तो ऐसी ही है, मासूम टाइप की, इमोशनल टाइप की, मेरे पे डिपेंड टाइप की, इसको छोड़ दो, खोल दो, बोल दो, कर दो, कुछ भी करो, ये कुछ रिएक्ट नहीं करेगी, रिप्लाई नहीं करेगी, कुछ भी नहीं होगा इससे, या ये लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगी या नहीं कर पाएगा, उस तरह की। बट अब जो है आपका देख रहा है कि यार ये तो सच्ची में बहुत स्ट्रॉन्ग है, कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। ब्रेकअप हो गया तो ग्लो अप हो रहा है इसका, तो चाहे फाइनेंशियली, फिजिकली, ब्यूटी में, सेल्फ लव में मानने लगी हो। पहले बहादुर, बोल्ड नहीं थी, इनके सामने कुछ बोल नहीं पाती थी, अब बोल्ड हो गई हो, ऐसा कुछ भी लग रहा है किसी किसी के लिए। और बहुत सारा पूरा पर्सपेक्टिव इनका चेंज हुआ है, एकदम से चेंज हो गया। जैसे कि आप एकदम नीचे लेवल पे, इन्होंने आपको अगर गिना होगा ना, इनकी नज़रों में आप एकदम उनसे नीचे हो गए, तो अब उनकी नज़रों में आप एकदम ऊपर आ गए, ऊपर उठ गए। अब पहले भी अगर ये आप इनसे ऊपर ही थी, और इन्होंने ऐसा सोचा भी था कि आप इनसे ऊपर है, बट फिर भी इन्होंने ऐसा आपको ग्रांटेडली ले लिया या जज किया, ये अरे ये तो क्या ही है, ये तो कहाँ ही जाएगी या कहाँ ही जाएगा, ये तो ऐसा ही है, वैसा ही है। बट अब जो आपको देख रहे हैं ना, वो आर लाइक दे आर शॉक्ड। मैं तो बोलूँ इस सरप्राइज और शॉक दोनों है एक साथ में, और बहुत ही अजीब अजीब नई टाइप की, वियर्ड टाइप की फीलिंग्स इनके मन में उमड़ रही है आपको लेके, कि आप तो बोल्ड भी हो, आप तो इंटेलिजेंट भी हो, आप तो स्मार्ट भी हो, आप तो स्ट्रॉन्ग भी हो, आप में स्ट्रेंथ है, आप में दुनिया से लड़ने की ताकत है। आपको पहले भोली भाली समझते होंगे, ये तो कुछ नहीं कर पाएगा, दुनिया से क्या ही करेगा ये, और अभी ये अलग ही दिखते आपको। और हालांकि आप ऐसी ही होंगी, बट इनके शायद आपने इनके प्यार के चक्कर में कुछ इनको ऐसा वो वाला साइड नहीं दिखाया होगा,
या वो वाला साइड आपका तभी आता है जब आपको कोई छेड़ता है, परेशान करता है, या जब आपको लगता है कि मुझे अब इनसे दूर रहना चाहिए, डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए क्योंकि कोई ऐसी हरकत करता है, तभी वो आपका साइड बाहर आता है। वरना तो अब बहुत ही प्यारी अच्छी सी लड़की, भोली भाली से लड़के या लड़की होंगी। तो देखो, अगर जेंडर के हिसाब से ले लो आप, ठीक है, आप लड़का हो तो अपने जेंडर के हिसाब से ले लो। मेरी मोस्टली व्यूअर्स लड़कियाँ होती तो और मैं भी लड़की हूँ, तो ऐसे मेरे मुझसे यही निकलता है कि ठीक है, देखती हूँ कैसी है वो सब, ठीक है, देखता हूँ वगैरह नहीं दिखता है, निकलता। तो कहने का मतलब है कि इन्होंने आपको बहुत ग्रांटेडली लिया, और ये ना आपको वैसे कॉल बाहर जाना होगा तो ये ऐसे करते थे, अरे देखते हैं, चलते हैं, करेंगे, कर लेंगे, ऐसे ग्रांटेड ले लेना। कॉल पे भी अरे कर लूँगा, करता हूँ, देखता हूँ। फिर आपने कुछ मांगा है, मान लो आपने मांगा है कि यार मुझे टाइम दे दे, मुझे फ़ोटो भेज दे, तो बोले देखता हूँ, चलता हूँ, देखते हैं, करते हैं, भेजता हूँ। फिर ये भेजते ही नहीं होंगे। कॉल करता हूँ, फिर ये कॉल ही नहीं करता होगा। बाहर जाएंगे, फिर ये बाहर ही नहीं जाते होंगे आपके साथ। तो ये सब हरकतें इन्होंने की है, ग्रांटेडली लिया है। और अब आपका जो रूप देख रहे हैं ना, ये सोच रहे कि माँ बारे मैंने क्या कर दिया ये मैंने क्या कर दिया ये, मैंने क्या कर दिया ये, ऐसा लिटरली ये सोचते हैं। पहलवान ये भी सोचते हैं कि आप पहले खूबसूरत थी ही, बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत थी ही आप, पर आप है ना ऐसे सिंपल सी रहती होंगी, कभी मेकअप वगैरह नहीं किया है। जैसे मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ, ठीक है, अब सिंपल हो, आप सिंपल सी रहती हो, इनके सामने सलवार सूट पहना, मेकअप वगैरह कभी कुछ नहीं किया, तो इन्होंने आपकी वो वाली साइड नहीं देखी, बोल्ड वाली, हॉट वाली, वैसे इस तरह से। एक अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होगा, ठीक है, आप अपने हिसाब से एग्जाम्पल को फिट बिठा दीजिए। मैं यहाँ सिर्फ एग्जाम्पल से ये बताना चाह रही हूँ कि इन्होंने, जैसे कि आप बहुत सिंपल रेडी होती होगी तो इन्होंने ग्रांटेड लिया, अरे यार ये तो क्या है, बोरिंग बहन जी टाइप। अगर आप बहुत खूबसूरत होंगी तो भी आप ज़्यादा शोशा इयरिंग्स पहनना, मेकअप करना, या ऐसा नहीं, आप सिंपल रहने वाली लड़की होंगी तो इनको ऐसा लगा अरे ये क्या ही है। बट जैसे ही आपने अपना रूप बदलाना, आप सिंपल भोली भाली लड़की से आप एक्टिंग, मॉडलिंग करने लगी, खुद का बिज़नेस करने लगी, खुद कमाने लगी, खुद से कुछ करने लगी, फ्रेंड जॉब करने लगी, जो पहले नहीं कमाती थी अब कमाने लगी, ज़ीरो से। या तो आपने कुछ स्टार्ट की जर्नी, या जो भी आपने किया, पढ़ाई कर रहे थे तो अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिल गया, अच्छी कॉलेज में एडमिशन था तो अभी आगे एक एग्ज़ाम दे के पास हो गए, सब कुछ, या तो कुछ आगे और आप आगे बढ़े करियर में, कॉलेज में, पढ़ाई में, जहाँ पे भी आप आगे बढ़े, अपने लुक्स में भी आप आगे बढ़े। और अब आप जो है ना, अब आप मेकअप करके जो अपना फीचर्स दिखाते हो, जैसे कि आपकी फॉर एग्जांपल आपकी आंखें बहुत ही खूबसूरत थी, बट कभी आपने है ना आपने हमेशा खुद को अंडर प्ले किया है। अब अंडर प्ले आपने जानबूझ के नहीं किया होगा, शायद कुछ लोगों के लिए आप जानबूझ के भी किया होगा क्योंकि लोग आपसे बड़े जलते थे, तो आप अपने आप को डाउन प्ले करते थे हमेशा, क्योंकि लोग आपसे जलते थे, उनको अनकंफर्टेबल फील ना हो इसलिए आप ऐसा बिहेव करते थे कि एकदम कम रेडी होना, क्योंकि आपको शायद लोगों ने कुछ ने आपसे मुंह बिगाड़ा हो, ताना मारा हो, जेलस हुए हो कि ये तो देखो पूरा दिन पैसा वेस्ट करती रहती है, यहाँ वहाँ घूमती रहती है, रेडी होके बस बाहर ही जाना होता है, इसको हमेशा रेडी होती रहती है, पैसों खर्च करती है, मेकअप में, कपड़ों में, ज्वेलरी में। अगर कुछ नहीं आप कपड़े में पैसे डालती, खर्चे करती, तो भी ये ऐसा सोचते थे कि अरे ये तो बहुत, अगर 200 रुपये की टी शर्ट पहनी होगी आपने तो भी ये सोचते होंगे वो 2000 के कपड़े पहन लिए, ये वो फलाना ढिमका फला, बिकॉज आप इतनी खूबसूरत हो कि आपके ऊपर हर चीज़ जचती थी। आप सिंपल से भी तरीके से पहनोगे तो भी आप अच्छे से कैरी करती थी। तो उस तरह से आप लोगों के लिए, उनको अनकम्फर्टेबल फील ना हो तो लोग आप अपनी लाइट डिम करती थी। अब जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल से बताती हूँ, जैसे कि ऐश्वर्या मिस वर्ल्ड है, ठीक है, अब वो मिस वर्ल्ड है, कोई छोटी मोटी बात नहीं, इतनी बड़ी एक्ट्रेस है। अब वो है ना कोई नॉर्मल इंसान है, ठीक है, नॉर्मल इंसान है और रास्ते पे चल रहा है, आम आदमी, ठीक है, वो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी, मिस वर्ल्ड एक्ट्रेस इतनी बड़ी, वो कोई नॉर्मल आम आदमी है, उसके लिए वो खुद रेडी नहीं होती है, मेकअप नहीं करती, उसकी लाइट डिम करती, बिकॉज वो आम आदमी वाली औरत जो है, आम औरत, उससे जलती है, हाउस वाइफ है और वो उससे जलती है। तो ये क्या सही है पहलवान, सही है क्या ये चीज़? आप समझ रहे हो? और मैं यहाँ पे कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ किसी की, बट मैं यहाँ पे सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि आप ऐसे थे कि आप क्या क्या अचीव कर सकते हो, कर सकते हो, पर फिर भी आप अपनी लाइट डिम करती थी, है ना, इस पर्सन की वजह से, या लोगों को अनकंफर्टेबल ना हो इसकी वजह से। और ये पर्सन तो छोड़ो, आप जनरल भी लाइफ में अपने ऐसा सब बहुत झेला होगा, जेलसी वगैरह, तो आप अपनी लाइट डिम करती थी। आप
शाइन करने के लिए जन्म लिए हो इस दुनिया में, और आप अपने आप को अंधेरे में रखती थी बिकॉज लोगों को अनकंफर्टेबल फील होता था क्योंकि आपकी आंखें बहुत खूबसूरत है, आपकी स्किन फेयर है, आपकी लिप्स बहुत खूबसूरत है, आपके बाल खूबसूरत है, आपके फेस खूबसूरत है, या आप में सब कुछ खूबसूरत है, तो लोग जलते थे। तो आप अपने आप को ढक के रखते थे पूरे कपड़ों में, और ढक के रखने से मतलब है कि आप ऐसे ही लगर वगर घूमते थे। लगर वगर मतलब ऐसे ही घूमते थे, मतलब रेडी वेडी नहीं हुआ, बस कुछ भी डाल दिया ऐसे बल्कि आपका मन बहुत होता होगा, बट कभी कभी आप अपने दोस्तों को या लोगों को आसपास को आपको अनकंफर्टेबल फील ना कराए ताने मार के, या उनको अनकंफर्टेबल फील ना हो बिकॉज आप बहुत खूबसूरत हो और आपको रेडी होने का शौक़ है, तो आप अपनी मन मार के आप रेडी नहीं होती थी, मेकअप नहीं करती थी, अच्छे कपड़े पहन के बाहर नहीं जाती थी, और अच्छे कपड़े पहन लिए तो सिंपल तरीके से आप पहन के जाती थी। आप अपना स्टाइल, फैशन, जो आपका जो मेकअप सेंस है, फैशन सेंस है, ड्रेसिंग सेंस है, आपका जो लाइट है वो दिखा नहीं पाती थी। आप में जो एक खूबी है, हुनर है, वो दिखा नहीं पाती थी। क्यों? क्योंकि लोग जेलस होते थे। क्यों? क्योंकि लोग आपसे आप लोगों से कहीं और ज़्यादा आगे थे, तो आप ऐसा उनको अनकंफर्टेबल फील नहीं कराते थे क्योंकि आप बहुत ही हम्बल हो। आप खूबसूरती के साथ साथ आप हम्बल भी हो, डाउन टू अर्थ भी हो। पर लोगों को क्या है, सोच कैसी है लोगों की, अरे ये खूबसूरत है ना तो मतलब ये बोलेगी तो पैसे गिर जाएंगे, ये खूबसूरत है ना मतलब इसमें दिमाग नहीं होगा, अरे ये खूबसूरत है मतलब ये अच्छी इंसान नहीं होगी, ये खूबसूरत है ना मतलब ये चालू लड़की होगी, ये खूबसूरत है मतलब कैरेक्टरलेस लड़का है, समझ रहे हो, या लड़की है। तो इस तरह की लोगों की सोच है, आज की तारीख में भी ऐसी सोच है। तो आप इसीलिए आप खुद की लाइट डिम कर देती, हो सकता है आपकी आंखें बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होंगी, आपके बाल, आपके नैन नक्श बहुत ही ज़्यादा नाजुक डेलिकेट से, तो लोग जलते होंगे। अब लोगों की आंटियाँ भी जलती होंगी, लोग औरतें भी जलती होंगी, आंटीज़ भी जलती होगी, आपसे यंग लोग भी जलते होंगे, आपसे उम्र में बड़े भी जलते होंगे, आपकी उम्र सहेलियाँ भी जलती होगी, बनती होगी सहेली बट अंदर से जलन रखने वाली, आपके साथ काम करने वाले, पढ़ने वाले भी जलते होंगे। तो आप हमेशा उनको कंफर्ट फील कराने के लिए या उनको अनकंफर्टेबल फील ना हो उस वजह से आप शाइन नहीं कर पाते थे, या तो आप ऐसे एटमॉस्फेयर में थे। अब ये पर्सन के साथ भी हो सकता है, दोनों तरीके से ले लो। तो अब जब वो एटमॉस्फेयर से आप निकले हो, पास को जब छोड़ा है, और अभी जो आपने टर्न लिया है ना, माय गॉड, ये पर्सन तो देखते ही रह गए। हो सकता है ये बहुत पुराना आपका दोस्त रहा हो ये पर्सन, या पुराना आपका रिश्ता हो, या बचपन से जानते हो। कुछ लोगों के लिए चाइल्डहुड रिलेशनशिप था, या स्कूल टाइम से रिलेशनशिप था, ऐसा भी कुछ हो सकता है, या नहीं भी था, नया रिलेशनशिप भी थे। तो इस पर्सन को कहीं ना कहीं पता था, आपके पास को इन्होंने देखा है, और अब आपका जो चेंज हुआ है वो भी इन्होंने देखा है। ठीक है, नया पर्सन हो, चाहे पुराना हो, चाहे दोस्त हो, जो भी हो। तो और लोगों अब आप जो शाइन कर रहे हो ना, अब आपने अपने असली काबिलियत दिखाई, आपकी ड्रेसिंग सेंस दिखाते हो, अपने मेकअप स्किल्स दिखाते हो, अपने डांस सिंगिंग टैलेंट दिखाते हो, सोशल मीडिया पे खाना बनाना आता है तो वो आप दिखाते हो, कुकिंग, सिलाई, बुनाई, स्केटिंग करना, स्विमिंग करना, जो भी आपको आता है वो आप आपके हुनर दिखाते हो। सिर्फ और सिर्फ आप अपने लुक्स नहीं, आप अपने टैलेंट्स भी दिखा रहे हो, आप अपनी बात करने की तहज़ीब तमीज़ भी दिखा रहे हो, आप अपना ग्रेसफुल नेचर भी दिखा रहे हो। लोगों को क्या है, जो दिखता है वो बिकता है, उस तरह का अगर आप चुपचाप कोने में खड़े रहोगे तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। बट अगर आप सामने आओगे, बोल बोल के दिखाओगे, कुछ लोग है ना झूठ कैसे बेचते पता है, बोल बोल के झूठ बेचते हैं। पर आप में तो एक्चुअली था सब कुछ, फिर भी आप बोलते नहीं थे ना, इसलिए लोग आपको ग्रांटेडली ले लेते थे, इंक्लूडिंग दिस पर्सन। और आप जब अब दिखाना शुरू किए हो, बोलना शुरू किए हो, चाहे सोशल मीडिया पे, चाहे चुप रह के आप दिखा रहे हो सोशल मीडिया पे, विथ योर एक्शंस आप बोल रहे हो, समझे, तो लोगों को वो दिखता है, वो सुनाई पड़ता है, दिखाई पड़ता है, समझ में आता है। तो अब लोगों को इसलिए शॉक हो गया है। कुछ लोगों के लिए आप, मुझे लग रहा है आप अपने जनरली भी लोगों के लिए देखने आए हो, आपका कोई पर्सन नहीं है स्पेसिफिक माइंड में, फिर भी आप आए, तो इसीलिए बार बार रह रहे लोगों को वाला आ रहा है। तो आपके पर्सन अभी आपको देखते हैं ना, एंड ही इज़ लाइक कि क्या मैंने गवा दिया, मेरे पास हीरा था और मैं कंकर समझ बैठा। एक वो पता है पहले के, आपने पता नहीं मुझे ये बोलना चाहिए कि नहीं, बट एक पहले पता है वीडियो टिकटॉक पे ऐसे वीडियोस बनाते थे, जब वहाँ पे नहीं वो कुछ लड़के ऐसे भिखारी, लड़के लड़की ऐसे भिखारी बनी है, वो पैसा मांग रही है, फिर ऐसे एक से चुटकी बजा के वो ट्रांसफॉर्मेशन करते थे, फिर एकदम हाई क्लास कपड़े, हाई क्लास एकदम शोशा, एकदम वो एकदम ट्रांसफॉर्म करते थे। या तो ऐसे घर पे है और ऐसे एक बाल बिखरे पड़े हैं, और फिर एकदम चुटकी बजा के अपना ट्रांसफॉर्मेशन करके एकदम रेडी वेडी होके खुद को ग्रूम करके आते थे। तो वो वाला
तो लोग कैसे ऐसे वाली वीडियोस देखते थे, शॉक में आ जाते थे। तो वैसा ही ट्रांसफॉर्मेशन आप में हुआ है, जैसे कि आप एकदम पहले ऐसी थी कि ऐसे घर के कपड़े पहनना या कुछ भी अच्छे सिंपल से रेडी होना, खुद को दिखाना नहीं, छुप छुप के रहना, छुप छुप के रहना, चुप चुप के रहना, चुपके से रहना, छुप छुप के रहना, समझ रहे हो, छुप के भी चुप के भी, ओके। हाइड करना खुद को, या बहुत ज़्यादा आउट गोइंग नहीं होना, शाय होना, या जो भी थे पर्सन, आप शाय थे, नर्वस हो जाते थे, या लोग आपको नर्वस और शाय करते थे, आपको आपकी लाइट डिम करते थे, या ये पर्सन करते थे, या जैसे भी। तो अब आपका ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं ना, जैसे कि यार ये तो वही वाला ट्रांसफॉर्मेशन है कि एक नहीं होता है कि जैसे कि लाइफ में एक वो पहले आप ऐसे बताओ, एक भिखारी वाला जो मैंने अभी वीडियो बोला, मैं आपको भिखारी नहीं बोल रही, पर वो जो वीडियो है ना टिकटॉक पे पहले बहुत होते थे कि वो भिखारी बन के भीख मांग रहा है, फिर एकदम से चुटकी बजा के उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। असलियत में वो वही था, बट वो परीक्षा ले रहा था भिखारी बन के सामने वाले की, समझ रहे हो, वैसे वाले वीडियोज़ नहीं होते ट्रांजिशन के, और या भगवान भी परीक्षा लेते। तो ये सब है ना, आपको पता है ऐसे क्यों हुआ है आपके साथ। भगवान आपकी नहीं, आपको समझाना चाहते थे और लोगों की परीक्षा ले रहे थे कि देखो आपको ऐसे एकदम पहले छुपा के रखा, भगवान देखना चाहते थे कि आपकी कौन कदर करता है। जब आप एक्चुअल में हीरे ही थे, पर आप छुपे हुए हीरे थे, पता नहीं था कि आप हीरे हो, समझ में आ रहा है। तो देखना चाहते थे भगवान कि कौन आपकी कदर कर रहा है, या किस में ऐसी आँख है जो आपको कदर करके आपको देख पाएगा, आपको बाहर आपका टैलेंट ला पाएगा। एक वो होता है ना कि हीरे की कदर जौहरी ही करता है। तो कोई ऐसा आपके आसपास ऐसा व्यक्ति ही नहीं था कि जो आपकी कदर पहचाने, आपके टैलेंट को बाहर लाए। उल्टा आपसे कुछ लोग आपको जल के आपकी दबाते थे, या कुछ लोगों को समझ में नहीं आता, या कुछ लोग ग्रांटेड लेते थे। तो अब जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ना, माय गॉड, ये पर्सन तो क्या यार है, सारी दुनिया देखने लगी है। पाइल 1 इमेज 1 मैं तो बता रही हूँ, मेरे से तो बोला नहीं जा रहा, इतने सारे मैसेज आ रहे हैं, मैं क्या बोलूँ, कैसे समझाऊँ, इतना सब कुछ मैसेज आ रहा है। तो वो वीडियो है ना टिकटॉक वाला, उस तरह का आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। जैसे एक गरीब भिखारी भीख मांग रहा है, फटे हाल कपड़े हैं, बाल बिखरे गंदे हैं, बट जैसे ही कपड़े बदल के पूरा ग्रूम करके, चेंज करके, पर्सनालिटी लुक चेंज करके एकदम चुटकी बजा के ट्रांसफॉर्मेशन करता है, वैसा आपका हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन। भगवान ने किया है, असली हीरे को बाहर लाया, और आपको भी समझा दिया ये लोग आपके लायक नहीं हैं, और उनको भी समझा दिया कि तुम मूर्ख हो, कि हीरा तुम्हारे पास होते हुए तुमने कदर नहीं की। ये तो वही बात हो गई ना कि हमारा कोई दोस्त वगैरह होता है ना, ऐसे क्लासमेट या कोई ऐसे दोस्त जिसको हम सब चिढ़ाते हैं। मैं तो नहीं करती हूँ, बट कोई ऐसा नहीं होता है स्कूल में किसी को लोग परेशान करते, चिढ़ाते हैं, फिर पता चलता है कि आगे जाके वो बहुत बड़ा सिंगर बन गया, एक्टर बन गया, या उसको कोई परेशान करते हैं, ये तेरे बाल ऐसे, तू चश्मिश है, या तू ऐसा है वैसा है, जो भी ऐसे चिढ़ाते हैं ना स्कूल में बच्चे, कॉलेज में, या तो वैसे किसी को चिढ़ाते हैं, फिर वो आगे जाके वो बन गया, क्या बोलते हैं, बहुत बड़ा एक्टर या सिंगर, या कुछ बहुत बड़ा नाम कमा लिया, कुछ और बिजनेसमैन बन गया, कुछ भी ऐसे समथिंग लाइक दैट, फेमस हो गया सोशल मीडिया पे, या न्यूज़ चैनल वालों ने उसको बहुत दिखाया क्योंकि उन्होंने बहुत समाज के लिए अच्छा काम किया, उस तरह का, समझ रहे हो। तो वैसा वाला आपका हो रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, अभी प्रोसेस में हो, और ऑलरेडी हो भी गया है काफ़ी हद तक, और अभी भी थोड़ा बाकी है तो वो भी हो जाएगा, और बट लोगों को ऑलरेडी दिख रहा है, समझ रहे हो आप पाइल 1। इस तरह का बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपका देखा है इन्होंने, पहले क्या थे और अब क्या हो, बहुत ही ज़्यादा इंप्रेशन में चेंज है। ये कुछ आपका लॉन्ग रिलेशनशिप था, एक्स उसके लिए देख रहे हो, या अपने कोई एक्स फ्रेंड के लिए देख रहे हो, बहुत बड़ा लंबा रिश्ता था, या बहुत टाइम से जानते थे, या बहुत करीबी दोस्त, या करीबी आपका लवर था, या जो भी था, लंबा रिश्ता था, या पुराना रिश्ता था, या बचपन से जानते थे, या उस तरह का कॉलेज से जानते थे, इस तरह का कुछ आ रहा है। या लंबा रिश्ता, या लंबा या गहरा रिश्ता था, या बचपन से जानते थे, बहुत लंबे टाइम से जानते थे, उस तरह का कुछ आ रहा है। आप अपने एक्स के लिए देख रहे हो कुछ लोग, और कुछ लोग अपने दोस्त के लिए देख रहे हो, कुछ लोग जनरल देख रहे हो। तो इसलिए अलग अलग एनर्जी आ रही है, तो आप अपने हिसाब से फिट बिठा लीजिए। और ये जेंडरलेस रीडिंग है, ठीक है, कोई भी देख सकता है, लड़का लड़की। तो ऐसा वाला ट्रांसफॉर्मेशन आपका हुआ है, और आप अभी और आगे जाओगे। आप अभी सिर्फ कंट्री लेवल पे आप अपने एरिया लेवल पे, लोकली स्टेट लेवल पे या कंट्री लेवल पे फेमस होगे, तो अभी आप इंटरनेशनल लेवल पे फेमस होगे, और आपका ग्लो अप ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप टीवी में आपको देखा जाएगा, आपको न्यूज़ में आओगे, आप सोशल मीडिया पे आपको देखा जाएगा, और फेमस स्टार होंगे आप। तो और भी आपका अभी चल रहा है, ग्लो प्रोसेस में है, तो ये तो और पछताने वाले हैं जिसने भी
आपकी कदर नहीं की। ये तो वही बात होगी, पता है, कोई आपके पास एक बक्सा पड़ा है और उसमें बहुत ज़्यादा सोना भरा पड़ा है, बट आप वो बक्से को ऐसे कचरे की तरह साइड में फेंक देते हैं। तो वैसे तरह का वो नहीं, कुछ मूवीज़ और सीरियल में दिखाते कि ऐसे कोई वीडियोज़ नहीं देखते कि जिसमें ऐसे लड़के या लड़की यार वो फैमिली के पास या दोस्तों के पास ऐसा बक्सा पड़ा था, तो वो उसमें ख़जाना था, बहुत सारा गोल्ड था, पर उसको है ना कोई खोलता ही नहीं है और उसको है ना कोई टच ही नहीं करता है बहुत, बिकॉज बाहर से वो बहुत गंदा सा पुराना रस्ट लगा हुआ बक्सा था, पर उसके अंदर ख़जाना छुपा है। आप समझ रहे हो? तो वैसे भगवान ने आपको छुपा के रखा। अभी वो बक्सा जिन्होंने गवा दिया ना, वो अभी पछता रहे कि यार हमारे पास में इतने सालों से ही हमारे घर में, गोडाउन में, हमारे परिवार के पास, हमारे दोस्तों के पास, हमारे फैमिली के पास ये पड़ा था बक्सा, हमने कभी खोल के नहीं दिया, उसको भंगार समझ के, रस्ट समझ के उसको उसको खोला नहीं, टच नहीं किया, और टच भी कर लिया तो और हाथ गंदे हो गए करके फेंक दिया भंगार में डाल दिया, या जो भी रूम के कोने में डाल दिया। तो उस तरह के आपका इन्होंने किया होगा बिहेवियर लोगों ने, और ये पर्सन है आपके साथ। और अब आप जो निखर के आए हो ना, और जब वो एहसास होता है ना लोगों को, वो फिर वो बक्सा किसी और के पास चला जाता है, फिर वो खोल के देखता है और वो फिर गरीब से अमीर बन जाता है, वो उसके पास सोना, बिकॉज उस बक्से में से सोना मिलता है। तो वही वाला हाल इन लोगों का है अभी। आप समझ रहे हो पाइल 1 इमेज 1। तो जिन्होंने आपको गंदा कचरा बक्सा समझ के जस्ट आपका बाहरी वो देख के आपको फेंक दिया ना, या टच नहीं किया, ग्रांटेड ले लिया, फिर वो किसी और हाथ में आया और उसने जो आपको तराशा और वो निखारा, और मतलब जैसे कि भगवान ने भी निखारा हो सकता है, या किसी इंसान ने भी निखारा हो सकता है, या आपने खुद को निखारा, और फिर वो बक्सा जो डिज़र्व करता था उसके हाथ में आया और उसको सब सोना मिला अंदर का। आप समझ रहे हो? तो वैसा वाला सिचुएशन यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देके समझा रही हूँ। तो वैसा वाला सिचुएशन आपके साथ रियल में हुआ है कि आप खजाना थे, उस बक्से की तरह खजाना थे, बट लोगों को, अंधे लोगों को दिखा नहीं, और अब लोगों को दिख रहा है, तो वो पछता रहा है कि अरे हमारे पास ख़जाना था और हमने उसको खोल के देखा नहीं, हमने उसको टच नहीं किया, ग्रांटेड ले लिया, उसकी वैल्यू नहीं की, उसको अच्छे से ट्रीट नहीं किया, उसकी कदर नहीं की। तो वही आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं कि यार मेरे पास ख़जाना था और मैंने उसको अच्छे से ट्रीट नहीं किया, उसको जाने दिया। एक होता है ना, वो गरीब कोई जाता है फटा हाल कपड़े में और वो मॉल में या कहीं होटल में खाने जाता है, तो उसको भगा देते हैं कि चलो निकलो। तो उस तरह से कुछ लोगों ने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव, बहुत इंसल्ट की आपकी, कभी पार्टी में नहीं बुलाया, शादियों में नहीं बुलाया, और कोई इवेंट फंक्शन में बुला भी लेते थे तो आपका अपमान किया था। तो अभी उनको पछतावा हो रहा है कि आप क्या थे, और आप इन्होंने क्या समझा, और आप क्या निकले हो बाहर, मतलब ग्लो अप है पूरा। तो अब आप वापस नहीं जाना चाहते। कुछ लोग तो मुझे लग रहा है बिल्कुल जाना भी मत, खास करके ये लोग आपके रिश्तेदार है, दोस्त है, कुछ ऐसे पुराने दोस्त है, तो वापस जाना ही मत। प्लीज़ ब्लॉक करो, निकालो उनको, अपनी एनर्जी सक मत करने देना। पहलवान, पहले आप भोली थी, अभी भी आप भोली हो, बट आपका जो दिमाग है ना, आप पे जो इंटेलिजेंस और स्मार्टनेस है ना, वो इन लोगों ने नहीं देखा। मतलब आप भोले हो तो आप बेवकूफ़ हो, ऐसा समझते हैं लोग। आज भी लोगों की सोच ऐसी है। देखो, भोले तो शिवजी भी है, इसका मतलब ये थोड़ी ना उनमें हायर वो इंटेलिजेंट नहीं है। वो ऐसे ही भगवान थोड़ी ना है, वो हायर इंटेलिजेंट है, वो बहुत ज़्यादा देवों के देव है, वो बहुत ज़्यादा इनमें आपसे इंसानों से भी ज़्यादा स्मार्टनेस, दिमाग, इंटेलिजेंस सब कुछ है उनमें, बट वो भोले भी है। तो भोले होना यानी बेवकूफ़ होना नहीं होता है। भोले होना मतलब आप में छल कपट नहीं है, समझे? तो आप भोली थी तो लोगों को और इन पर्सन को लगता था कि आप में अकल नहीं है, बेवकूफ़ हो, बट आपके भोलेपन के पीछे आपका दिमाग भी था, वो किसी ने नहीं देखा। अब आपका भोलापन अभी भी है, आप भोली हो अभी भी, बट आपको पता है वो भोलापन कहाँ दिखाना है। अभी आप सिर्फ और सिर्फ स्मार्टनेस और इंटेलिजेंस ही दिखा रही हो, या इनको अभी सिर्फ वही दिख रहा है, बिकॉज भगवान चाहते कि ये सब अभी देखे लोग, क्योंकि अभी आपका टाइम आया है। जैसे बोलता है आपका दौर, आपका ज़माना आया है और आना शुरू हुआ है। अभी तो सब सिर्फ शुरुआत है, ठीक है पहलवान? या नहीं हुआ तो ये चीज़ होगी है ना। तो ये सब चेंजेस दिखते हैं आपके एक्सेस, जितने भी आपके पास रिलेशनशिप्स रहे हो, पास बुरे लोग दोस्ती में, या कोई आपके लड़के आपके पीछे पड़े हो पर आपको आपने मना बोल दिया तो आपको बदनाम कर दिया, आपको गालियाँ दी, आपको अपशब्द बोले, आपका अपमान किया, पार्टी से इंसल्ट करके निकाला, घर बुला के निकाल दिया, घर बुला के काम कराया, ये करा। आप इतनी भोली थी, आप प्यार में सब कुछ करती थी। आप चाहे लड़का हो लड़की हो, प्यार में आप सब कुछ कर, लोगों को पढ़ाया, फ्री में अपना टाइम देना, एनर्जी दी,
उसके घर रुकने जाते होंगे अपने दोस्त के घर, तो आपसे सारा काम कराते थे घर का, पढ़ाई भी आप सिखाते थे, फिर घर का काम भी कराते थे क्योंकि आप रुक रहे हो उनके घर पे। तो ऐसा सब होता था आपके साथ, या बहुत और कुछ भी होता होगा। यहाँ पर सिर्फ मैं कुछ सिनारियो बता सकती हूँ, पूरा सब नहीं बता सकती। तो कहने का मतलब इन शॉर्ट, मैं आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, आपका अपमान किया, आपको अल्फिल समझा, बट अभी जो आपका रूप देख रहे हैं ना लोग और ये पर्सन, तो बहुत ही चेंज है बाबा रे, बहुत ही चेंज है। अब आपको भोला समझते थे, बट अब समझ में आ रहा है कि आप भोले नहीं हो, आप सबसे ज़्यादा होशियार हो, इनसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, स्मार्ट हो। भोले आप अभी भी हो, बट भोलेपन को जो लोग बेवकूफ़ समझते हैं ना, बेवकूफ़ी वो गलत चीज़ है। भोले तो शिव जी भी है, पर शिव जी सबसे दिमाग वाले हैं, देवों के देव है वो। कहने का मतलब है सिर्फ यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं है, बट मैं कहने का मतलब सिर्फ इतना है, भोले लोग कोई बेवकूफ़ नहीं होते हैं, भोले लोग में छल कपट नहीं होता है, तो ये लोग उनको बेवकूफ़ समझते हैं, समझे। बट अब आप सिर्फ अपना स्मार्टनेस और इंटेलिजेंस दिखाते हो ना, तो इनको समझ में आ गया है, आपके पर्सन को, लोगों को भी। और आप भोले वहीं पे हो जहाँ पे अब आपको, जहाँ पे लगता है कि आपको दिखाना है अपना भोलापन, आप वहीं पे भोले हो। जैसे जानवरों के साथ, छोटे बच्चों के साथ, जो आपसे प्यार से बर्ताव करते हैं उनके साथ, आपके प्रेमी के साथ, अगर आपकी लाइफ में अभी कोई है तो, या आपका जो भी पार्टनर बनेगा उनके साथ आप भोले रहोगे। और इसका मतलब ये नहीं कि आप में दिमाग नहीं, इंटेलिजेंट नहीं हो, आप हो, बट पहले लोग नहीं देख पाते थे, सिर्फ आपका भोलापन देखते थे, तो भोलापन को बेवकूफ़ समझने लगते हैं लोग। ये सबसे गलत चीज़ है। पता है, हम जब काइंड होते हैं, दयालु होते हैं, तो लोग ऐसा समझने लगते हैं, अरे यार ये तो क्या ही है, जैसे सब, तो वो तो गलत ही है, वो तो इंसान की सोच ही गलत है। क्योंकि दयालु तो, सबसे ज़्यादा दयालु तो भगवान है, तो भगवान को भी यही समझने लगेंगे ये क्या है यार, ये तो ये क्या। पर भगवान को आता है वहाँ किसके ऊपर दिया दिखानी है, किसके ऊपर नहीं दिखानी है। तो वैसा ही अब आप हो गए हो, सीने, है ना, समझ रहे हो कि दयालु और भोले लोग जो होते हैं ना, उनको हमेशा लोग कमज़ोर समझने लगते, बट कमज़ोर नहीं हो, जो आप एक्चुअली स्ट्रांग थे, इंटेलिजेंट थे, स्मार्ट थे। और अब अभी कुछ बेवकूफ़, वो लोग बेवकूफ़ थे, इनको इसलिए इनको अभी दिख रहा है, समझ में आ रहा है। हीरे की परख जौहरी ही कर सकता है, समझ में आ रहा है। बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है आप में पहलवान, और आगे बढ़ोगे आप। अभी तो सिर्फ शुरुआत है, या अभी भी प्रोसेस में हो, अभी और ग्लो अप होगा आपका, अगर नहीं हुआ तो। ये सब चेंजेस देख रहे हैं आप में, सेल्फ लव, ग्लो अप, एकदम भोली भाली से बोल्ड नेचर, और अभी भी भोलापन होगा, बट इंटेलिजेंट भी दिखते हैं, स्मार्ट भी दिखते हैं, हर तरीके से, लुक्स में, चाहे टैलेंट में, पढ़ाई में, हुनर में, मल्टी टैलेंटेड, मल्टीपल थिंग्स यू आर डूइंग टुगेदर। सो बहुत ज़्यादा आप अच्छे हो। आपका दिमाग तो सबसे आगे चलता है, आपकी शायद फैशन सेंस ऐसी थी कि जो अभी फैशन सेंस चल रही है ना, वो आप अपने कॉलेज टाइम में, या अपने उस टाइम पे पास में आप पहनती होगी उस तरह के कपड़े, तो लोगों को समझ में नहीं आता होगा तब। पर अब वो सब फैशन आ रही है, तब लोगों को समझ में आ रहा था कि अरे हाँ यार, वो लड़की थी तो वो तो कॉलेज में ऐसा पहन के आती थी, स्कूल में ऐसा पहनती थी, या ऑफिस में सब पहन रही थी, तो उसकी फैशन सेंस तो बहुत आगे थी। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ, जो पिंक और ऑरेंज कलर के पैंट्स नहीं होते थे, पिंकिश ऑरेंजिस कलर के, ऑरेंज और पिंक कलर का पैंट नहीं होता है, लाइट पिंक कलर का, और उसके ऊपर वाइट टी शर्ट टॉप पहनते हैं, तो वो बहुत पहले से आप पहनते होंगे, और अब उसका फैशन अभी आया है, समझ में आ रहा है आपको। तो उस तरह का एक एग्जांपल दे रही हूँ, समझ में आ रहा है। फिर ऑरेंज या पीच कलर का पैंट होता है, वो अब बहुत पहले पहनते थे, उसका फैशन अभी वापस आया है, या अब आया है उसका फैशन। तो उस सेंस में जैसे ओशो थे, वो कैसे दूर का सोचते थे, दूर की उनकी सोच थी, वो आज के ज़माने वाले थोड़े समझ पाते हैं। उस ज़माने में जो बात करते थे वो कभी कुछ लोगों के सिर के ऊपर ही जाती थी, कुछ लोगों के, तो जो बेवकूफ़ लोग होते थे, समझ रहे हो। तो ऐसा है, तो इस तरह का है ना, समझ रहे हो। और ये बेवकूफ़ लोग थे ना, इसलिए उनको आप बेवकूफ़ लगते थे, क्योंकि बेवकूफ़ों को बेवकूफ़ी लगते हैं सब लोग, और उसको खुद को इंटेलिजेंट मानता है वो। पर आपने कभी अपने इंटेलिजेंट जताया नहीं, दिखाया नहीं, बताया नहीं, और आप तो बेचारा हम्बल, डाउन टू अर्थ, भोले से अपनी लाइट को डिम करना, पीछे चुप के बैठना, चुपके से रहना, किसी के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करना। कोई आपको कुछ बोल जाता था, इंसल्ट कर जाता, तो अभी आप जवाब नहीं देते थे पलट के कि बड़ी है, मेरे से उम्र में बड़ी है, आंटी जी, अंकल जी, या जो भी चाचा जी, कोई स्ट्रेंजर। तो आपको जवाब, आपके संस्कार इतने अच्छे थे, आप में बेसिक मैनर्स थी, और बहुत ही ज़्यादा बेसिक से ऊपर भी बहुत ज़्यादा मैनर्स वाले हो। आपके पेरेंट्स ने आपको बहुत अच्छे संस्कार दिए, और नहीं भी दिए तो भी आप एक ऐसे कीचड़ में खिले हुए कमल की तरह हो। पहलवान में तो क्या बोलूँ, आपकी तारीफ़ों के पुल ही बांधती रहूँगी मैं, और ये ख़त्म ही नहीं होगा। तो कहने का मतलब बस यही है कि आप बहुत ही ज़्यादा ग्रेसफुल हो, आगे जाओगी, आगे जा रही हो, प्रोसेस में हो। अगर अभी तक नहीं गई तो अभी आगे बढ़ोगी, और बढ़ोगे।
और ये सब आपके पर्सन चेंज देखते पहले और अब में, और लोग भी देखते हैं साथ साथ, चाहे आपके फ्रेंड्स हो जिससे आप बात नहीं करते, टच में नहीं हो, एक्स फ्रेंड्स हो, अभी रहना भी मत टच में, मैं बता ही रही हूँ, रहना ही मत उनसे टच में, है ना। सो पाइल 2 जिन्होंने चूज़ किया है, जो एक्ट्रेस एलिफेंट को टच करे खड़ी है, ठीक है। तो पहले आपके पर्सन आपको कैसे देखते हैं और आप कैसे देखते हैं। तो पहले आप को ये ऐसे क्यूट सी हंसी मजाक सी वाली देखते होंगे, बट इतना डीपली और इतना क्लियरली नहीं देख पाए होंगे। शायद कुछ लोगों के लिए आप बहुत ज़्यादा टच में नहीं थे, या बहुत ज़्यादा आपका लंबा रिश्ता नहीं चला, या बहुत ज़्यादा आप बातें नहीं हुई है, या बहुत ज़्यादा, या फिर नया नया था, बहुत ज़्यादा समझे नहीं एक दूसरे को, कम टाइम में ख़त्म हो गया, टूट गया, जो भी था। या अगर बहुत टाइम था भी तो ये समझे नहीं कभी आपको। तो पहले आप इनको इतने ज़्यादा वो फ़नी बबली से क्यूट से नहीं लगे, बट अब इनको आप क्लियरली समझ में आ रहा है कि आप एकदम काम बबली से, क्यूट से, फ़नी से, लाइट एनर्जी, हंसते रहने वाले हमेशा, इवन प्रॉब्लम्स हो तो भी हंसते रहने वाले। पहले इनको ये समझ में नहीं आया था, अब ये सब समझ में आ रहा है। इस पहली एनर्जी तो मुझे ये आ रही है। तो पहले ऐसा देखते थे कि इतना हम समझ नहीं पाते थे आपको कि आप फ़नी हो या सिर्फ दिखावा करती हो। तो इनको कभी कभी ऐसा लगता है कि आप दिखावा करती हो क्यूट होने का, फ़नी होने का, आप एक्चुअल में ऐसी जैसी हो या तो वैसी दिखाती नहीं हो। बट अभी इनको एहसास हुआ कि नहीं, आप बहुत ज़्यादा फ़न लविंग हो, लाइट एनर्जी में रहती हो, प्रॉब्लम हो तो भी हंसती रहती हो, स्माइलिंग फेस है आपका, स्माइलिंग नेचर है, क्यूट सी हो, बबली सी, जॉयफुल टाइप की। तो कोई फेक इट नहीं है आपका, वो जो भी है आप फेक नहीं हो, आप जो भी है आपका रियल यही सेल्फ है, कि प्रॉब्लम में भी दुख में भी हंसते रहना, उस तरह के कि अभी इनको लग रहा है आपकी इम्प्रेशन। फाइल टू डेफिनेटली ये पर्सन ने आपको हर्ट किया है कहीं ना कहीं। और आप रोए भी बहुत होंगे, बट अकेले में रोए होंगे शायद, किसी को पता नहीं होगा, ना इस पर्सन को, ना घर में किसी को भी पता नहीं होगा कि आपका इवन आपका ब्रेकअप भी हो गया है, ये भी किसी को पता नहीं होगा। आप रिलेशनशिप में थे, ये भी पता नहीं होगा, कब आए कब निकले, कब क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, किसी को कुछ पता ही नहीं होगा। और आप अकेले ही, और यही नहीं, लाइफ में भी बहुत कुछ अकेले आप झेलते हो या झेलते आए हो, खास करके आप अबाउ 30s हो, और अगर 30s के नीचे हो तो भी आपने बहुत कुछ झेला है, अभी झेल भी रहे हो। मतलब आपका ब्रेकअप हुआ है, चाहे रिलेशनशिप ठीक से नहीं चल रहा है, कुछ भी लाइफ में ढंग से नहीं चल रहा है, करियर हो, मनी सिचुएशन हो, कुछ भी घर के इशू हो, या कुछ भी जो पाना चाहते थे वो अचीव नहीं कर पाए, जो भी, मतलब फिर भी आप, जो भी आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा हो, फिर भी आप एक अकेले में रो लेते हो, किसी को पता ही नहीं पड़ता है। और इस पर्सन को भी शायद अंदाज़ा नहीं होगा, मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए, कि आप रोए थे इनके लिए, क्योंकि आप अभी भी खुश और खुशी वाली, हंसी वाली फ़ोटो डालते होंगे। बट पाइल 2, आप अभी भी रोते हो कभी ना कभी इसको याद करके, अपसेट तो हो ही जाते हो, और अभी भी दिल से खुश नहीं हो पाइल 2 आप, मुझे ऐसा लग रहा है। इसीलिए तो आप ये रीडिंग पे आए हो ना, डेफिनेटली कुछ लोग। और मुझे यहाँ पे कॉफ़ी वाली फीलिंग आ रही है, पता नहीं आपको कॉफ़ी पी रहे हो क्या, कोल्ड कॉफ़ी, हॉट कॉफ़ी, आपको कॉफ़ी पसंद है, या कॉफ़ी रेट पे ले जाना चाहते हैं ये आपको, या ले गए थे और उस पर कुछ हो गया, फर्स्ट मीटिंग में ही कुछ हो गया, या कुछ तो कॉफ़ी रिलेटेड यहाँ आया है, कैफ़े रिलेटेड, रेस्टोरेंट रिलेटेड भी कुछ हो सकता है, जहाँ आपको खाना खिलाने ले गए, लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, जो भी, कैफ़े ले गए, या कॉफ़ी आप पी रहे हो अभी, या बना रहे हो, या पसंद है, तो समथिंग रिगार्डिंग कॉफ़ी भी आ रहा है यहाँ पे। अब ये कोल्ड कॉफ़ी, हॉट कॉफ़ी, वो आपके हिसाब से ले लीजिए, जो भी टाइप की कॉफ़ी हो, ठीक है। तो पाइल 2 क्या बोलूँ मैं, आप हेड्स ऑफ टू यू पाइल 2, क्या बोलूँ और मैं आपको कैसे सांत्वना दूँ आपको। आप इतना कुछ झेल लेते हो, अकेले में रो लेते हो, किसी को पता भी नहीं होता, रिलेशनशिप में भी आ गए, ब्रेकअप भी हो गया, करियर भी नहीं चल रहा है, अकेले में रोते हो, किसी को पता ही नहीं है आप, क्योंकि आप हमेशा हंसते रहते हो, या स्माइलिंग फेस है आपका, डीपी वगैरह भी स्माइलिंग फेस रखते हो। ऑब्वियसली रोता हुआ तो कोई रखता ही नहीं है, बट सोशल मीडिया पे भी आप इतना कुछ वो सैड हो तो भी अपलोड नहीं करते चीज़ें, तो किसी को कुछ अंदाज़ा ही नहीं है, चाहे आपके भाई बहन हो, फ्रेंड हो, बेस्ट फ्रेंड हो, या फैमिली हो, या ये पर्सन हो। आपका बेस्ट फ्रेंड भी कोई इतना होगा नहीं खास, होगा तो भी ठीक ठाक ही है कोई फ्रेंड कहलाने लायक है, बस बेस्ट फ्रेंड तो बोल ही नहीं सकते। फ्रेंड भी इतने नहीं होंगे, दोस्त भी आपके अच्छे नहीं होंगे, या जिसको शेयर कर पाओ,
क्योंकि सब आपको एडवाइस देने लग जाते होंगे। ये भी मुझे एनर्जी आ रही है कि कोई सॉल्यूशन तो देने की बात दूर है, बट एडवाइस देने लग जाते हैं। और एक ही चीज़ है भैया, मैं तो यही बोलूँगी, एडवाइस मत दो बिना मांगे, एडवाइस किसी को दो मत, बिना मांगे एडवाइस किसी से लो मत, और मुफ्त का जो भी होता है ना वो कभी पचता नहीं है, यहाँ ना हमको ना सामने वाले को। मतलब मुफ्त की एडवाइस ना लो ना दो, ठीक है। और यही है कि यार तुम्हें देना ही है तो पैसा दे दो यार, तुम्हें इतनी मेरी फ़िक्र है तो पैसा दे दो यार, मुझे सलाह मत दो, एडवाइजेस मत दो, सजेशंस मत दो, बिना मांगे तो मत ही दो। ये तुम्हारा मानना है या ऐसा हुआ होगा आज तक तुम्हारी लाइफ में क्या बिना मांगे लोग मुफ्त की सलाह देने आ जाते हैं, दोस्तों रिश्तेदारों कोई भी हो, पर पैसा कोई नहीं देने आता है ना। ये सब हो रहा है पर मैं आप पे नहीं हंस रही, बट ये लोगों कैसे लोग होते हैं ना, मुफ्त की एडवाइस देने आते होंगे तुम्हें देख के दुखी होएंगे, एडवाइस देंगे, पर पैसा देने की बात कोई नहीं करेगा। अब बहुत प्योर सोलो पाइल्ट हूँ, मुझे दुख हो रहा है, मुझे ऐसा दुख हो रहा है कि आपको क्यों कोई समझ नहीं पा रहा है, क्यों आपकी आत्मा को, आपके मन को कोई समझ नहीं पा रहा है। शायद इसीलिए आपने सबको बताना बंद कर दिया है। आप एकदम सीक्रेटिव प्राइवेट हो गए हो। सीक्रेटिव इज़ द रॉन्ग वर्ड, प्राइवेट हो गए हो, किसी को बताते ही नहीं, क्योंकि को बताओगे तो या तो सलाह देंगे, एडवाइस देंगे, या समझेंगे नहीं, आपकी गलती निकालेंगे, या जो भी है। मतलब आपको कोई ऐसा सच्चा दोस्त भी नहीं मिला, सच्चा अच्छा, जो आप या तो मिला भी हो तो आपको समझ नहीं पाया है कोई, आपका फैमिली हो, भाई बहन हो, कोई भी आपको समझ नहीं पाया है। आपको समझने के लिए ना मेरे जैसे कोई स्पिरिचुअल पर्सन की ज़रूरत है, जो आपकी लाइफ में रहने वाला। मतलब मैं तो आपको यूट्यूब से जानती हूँ, मतलब आप मुझे जानते हो, बट आपकी लाइफ में ऐसा कोई होना चाहिए जो एकदम स्पिरिचुअल हो, जिसको दूसरों की मन की भावनाएं, उनकी एनर्जी, उनकी जो पॉजिटिविटी वो दिखाई दे पड़ती है। वैसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में होना चाहिए, एज अ दोस्त हो, एज अ कज़िन, बहन हो, भाई हो, एज अ लवर हो, एज अ हस्बैंड हो। ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में होना चाहिए जो आपको मेरी तरह समझे और आपका वो नज़दीकी हो। तो बट आई प्रे कि चलो मैं आपको प्रे करती हूँ आपके लिए कि आप सिंगल हो ना तो आपको ऐसा लाइफ पार्टनर मिले जो आपको आप ही की तरह समझे। मतलब जैसे मेरी तरह समझे, जैसे मैं आपको समझ पा रही हूँ ना अभी, और आपकी एनर्जी पकड़ के बता रही हूँ ना, तो वैसे आपकी लाइफ में ऐसा कोई आएगा जो आपको समझ पाए, आपकी एनर्जी पकड़ के सब जान पाए, चाहे इंट्यूटिवली जाना है, चाहे आपको समझ के जाना है। बट मैं दुआ करती हूँ, चलो प्रे करती हूँ कि आपको कोई ऐसा पर्सन डेफिनेटली एज अ लाइफ पार्टनर मिले जो आपको समझे, आपको खुश रखे, आपको प्यार करे, आपको पैम्पर करे, और कोई कैलकुलेशंस ना रखे आपके साथ। एक गुलाब का फूल दिला के खाना खाने लेके जाके आपको फिर आपके शरीर पे हक जताता है, तो फिर ऐसा पर्सन ना मिले आपको, समझ रहे हो आप। वैसा मिले कि जो कैलकुलेशंस ना रखे आपके साथ, बिकॉज आप अनडिजर्विंग, आप क्या बोलते हैं, अनडिजर्विंग नहीं हो आप वो बोलते ना अनलिमिटेड लव डिज़र्व करते हो, और डिस्कवर भी करोगे। आप अपने आप को डिस्कवर भी कर रहे हो, डिस्कवरी जर्नी पे हो। आप खुद के अंदर को खुद की सेल्फ को समझने की जो डिस्कवरी जर्नी होती है, वो कोई कुछ डर है वो भी आपके दूर होंगे। अभी भी आपको कुछ डर है वो भी आपके दूर होंगे। बहुत ही क्या बोलूँ मैं पाइल्टू, क्या बोलूँ, दुख हो रहा है मुझे बहुत ही आपके बारे में जान के सुन के। पाइल्टू ये के पर्सन पहले कैसे व्यू करते थे और अब कैसे व्यू करते हैं, तो वो ही हमारा टॉपिक है। बट कुछ जो भी मैसेज एक्स्ट्रा भी आ रहा है तो मैं दे रही हूँ। तो एक गाना चैनल हो रहा है, सॉन्ग चैनल हो रहा है, वो मैं गा देती हूँ। किसी से भी पहले न थी, किसी से भी पहले न की थी कोशिशें, उलझन मेरी सुलझा दे, चाहूँ मैं या ना, आँखों में जता दे, चाहूँ मैं या ना। तो मुझे नहीं पता ये आपका क्रश है, फ्रेंड है, एक्स है, नो कांटेक्ट में हो, या करंट पार्टनर है, या जो भी है, क्रश है। कुछ लोगों के लिए क्रश लग रहा है, फ्रेंड लग रहा है, तो ये बोल रहा है कि एक्सप्रेस योर सेल्फ। मतलब
आँखों आँखों में ही जता दो यार कि क्या है तुम्हारे मन में, या तुम्हारे दिल में ऐसा चीज़ है क्या, तुम मुझे जता दो आँखों आँखों में, या कुछ इशारा दे दो, हिंट दे दो। अगर खास करके एक क्रश और फ्रेंड है और ये एक्स भी है, नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, तो कुछ हिंट खेल रहे हो, स्टोरीज खेल रहे हो, डीपी खेल रहे हो, या जो भी खेल रहे हो, क्या गेम खेल रहे हो पता नहीं, आप या वो या दोनों ही एक दूसरे को हिंट दे रहे हो, इनडायरेक्टली बोल रहे हो कि यार जता दो मुझे, बता दो तो आई विल बी बैक और समथिंग लाइक दैट, आँखों आँखों में जता दे चाहूँ मैं या ना। तो ये सॉन्ग इसीलिए चैनल हुआ क्योंकि कुछ तो यहाँ पे इशारों वाली बातें, हिंट और एक दूसरे को इनडायरेक्टली बोलना, आँखों आँखों से जता देना। खास करके अगर आप सेम जगह मिलते हो, ऑफिस हो, कॉलेज हो, क्लास हो, या देखते हो एक दूसरे को कोई फैमिली गैदरिंग में, या तो दूर का रिश्तेदार या जो भी है, जिस भी तरह, या ऑनलाइन सोशल मीडिया पे कुछ हिंटिंग स्टोरी गेम चल रहा है, तो इधर आप या ये पर्सन बोल रहे हैं आँखों आँखों में जता दे चाहूँ मैं या ना। आई थिंक ये लड़का है, जो लड़का, अगर आप लड़की हो तो आप ऐसा चाह रहे हो कि ये आँखों आँखों में इशारा दे, कुछ हिंट दे दे, या आप लड़की हो और आपका पर्सन लड़का है तो आप चाह रहे हो कि वो चाह रहे हैं, आप भी तो चाह ही रहे हो, ऑब्वियसली दोनों की फीलिंग्स यहाँ म्यूचुअल आ रही है, बट आपके पर्सन चाह रहे हैं कि आँखों आँखों में जता दे चाहूँ मैं या ना। कुछ कन्फ्यूजन है, खास करके अगर आप नो कांटेक्ट में हो, एक्स है, सेपरेशन है, या क्रश है, फ्रेंड है, तो भी कन्फ्यूजन है कि अरे यार इसको मैं पसंद हूँ या नहीं, या अरे यार ये इंटरेस्टेड है या नहीं मेरे में, उस तरह से यहाँ पे मुझे कुछ फैमिलियर वाइब भी आ रही है, पता नहीं, जैसे कि आप तो या तो मेरे रेगुलर व्यूअर हो, या मैं आपको पर्सनली जानती हूँ, मेरे दोस्त वगैरह भी हो सकते हो आप, या तो फिर मेरे सोशल मीडिया पे आप हो, कहीं पे भी मुझे फॉलो करते हो, या आपने मेरे इसके पहले वाला वीडियो देखा है, इसमें भी यही गाना चैनल हुआ था, तू ही ये मुझको बता दे चाहूँ मैं आना। तो इस तरह का सब आ रहा है वाइब्रेशन। तो अभी ये पर्सन कंफ्यूज्ड है कि आप इसको चाहते हो या नहीं, इंटरेस्टेड हो या नहीं। खास करके अगर पहले इन्होंने ऐसा कुछ किया था ना जहाँ पे आपने बहुत जताया दिखाया, पर ये आपको ग्रांटेडली ले रहे थे, ये आपको दुख दर्द पेन समझे नहीं, आपको समझे नहीं, आपको जज किया, पर अभी ये ऐसे कंफ्यूज हो रहा है, अभी ये खुद कंफ्यूज हो रहा है कि अब आपके मन में क्या है। जब जैसा इन्होंने आपके साथ किया ना, कंफ्यूज रखा या आपको समझा नहीं, अभी इनके साथ भी ऐसा ही हो रहा है कि उनको लगता है कि आप समझ नहीं रहे हो, भले खुद की गलती होगी तो इनको ऐसा लगता है आप समझ नहीं रहे हो, मैं हिंट दे रहा हूँ, इनडायरेक्टली दे रही हूँ, तो समझ नहीं रहे हो, तुम फर्स्ट स्टेप नहीं लेते हो। अभी इनकी गलती होगी। देखो ये ब्रेकअप करके गया, जो इंसान ब्रेकअप करके गया उसका जिम्मेदारी है कि नहीं, मुझे बताओ कमेंट में। उसका है कि नहीं ड्यूटी कि वो आके सॉरी बोले, माफ़ी मांगे, मुझे बताओ कमेंट करके यार, ये चीज़ तो जाननी बहुत ज़रूरी है। सब लोग वोट करो इस पर कि सच में यार जो ब्रेकअप करके जाता है, नो कांटेक्ट में घोस्ट करके जाता है, ब्लॉक करके जाता है, उसकी जिम्मेदारी है कि नहीं कि वापस आके अनब्लॉक करके सॉरी बोले, माफ़ी मांगे, कॉल करे, मैसेज करे, कांटेक्ट करे, है कि नहीं, या सिर्फ इनडायरेक्टली हिंट भेजता रहे, इनडायरेक्टली मैसेज करे, या सिर्फ ऐसे हाय लिखे। ये क्या बात हुई? मतलब तुम ब्रेकअप करके जा रहे हो, फिर तुम अनब्लॉक करके फिर हाय लिख रहे हो, ये क्या मतलब फिर स्टोरी डाल रहे हो मेरे पर? फिर सामने आके मुंह पे बोलो ना, इतनी हिम्मत रखो ना, ब्रेकअप करने की हिम्मत ही तो, सॉरी बोलने की भी हिम्मत रखो। फट्टू हो क्या? गट्स नहीं है क्या? तो बताओ यार, वोट करो इस पर। सॉरी बोलना चाहिए कि नहीं? जो भी ब्रेकअप करके जाता है, घोस्ट करके जाता है, नो कांटेक्ट में जाता है, उसको सॉरी बोलना चाहिए कि नहीं? या तो फिर या फिर इनडायरेक्टली हिंटिंग खेलना चाहिए, या हाय लिखना चाहिए, अनब्लॉक कर दिया, ऐड कर लिया सोशल मीडिया पे, स्टोरी देख ली या स्टोरी डाल दी, बट ये नहीं बोला कि ये नहीं बोला कि आई एम सॉरी, प्लीज़ कम बैक, या जो भी है हम सॉल्व करते हैं, बात कर लेते हैं फ़ोन पे, या कुछ भी ऐसा जेन्युइन एफर्ट्स नहीं डाले। तो क्या ये सही है क्या? ये सही नहीं। तो इन्होंने ऐसा ही कुछ किया है। अभी भी ऐसी हरकत, इनडायरेक्टली बातें करना कि तुम मुझे इशारा दो, मैं तुम्हें इशारा दो, ये क्या चल रहा है? ये कोई रिश्ता है? ये कोई रिलेशनशिप है? ये ऐसा कोई प्यार का रिलेशनशिप होता है? मुझे सच में आपके लिए दुख और गुस्सा वाली भावना आपके बिहाफ में फ़ील हो रही है। ये पर्सन पे मुझे गुस्सा आ रहा है, और ये पर्सन से मुझे दुख इस पर्सन से मैं अपसेट खुद हो गई हूँ, क्योंकि
जिस तरह से इसने आपको ट्रीट किया है ना पास में, या अभी भी वो कर रहा है, इनडायरेक्टली बातें करना, हिंटिंग खेलना। यार जब तुम को ज़ुबान दी है ना तो इंसान को कम्युनिकेशन करना चाहिए। कम्युनिकेशन नाम की भी चीज़ होती है, किसी को कॉल करना, ये सब बातों करना, मिलने जाना, वीडियो कॉल करना, मैसेज करना, ये सब कम्युनिकेशन के तरीके होते हैं। ये क्या इनडायरेक्टली हिंटिंग खेलता है ये इंसान, सच्ची में भगवान। तो कहीं ना कहीं आप थक गए हो, या इस इंसान ने आपको थका दिया। इसने आपकी बहुत धीरज की कसौटी ली है, मतलब आपकी पेशेंस का लेवल इसने बहुत टेस्ट किया है। किसी का नाम धीरज भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, या डी इनिशियल, एच इनिशियल, आर इनिशियल आ रहा है किसी के नेम सरने में, कुछ लोगों के लिए, ठीक है। आपके पर्सन का नाम हो सकता है धीरज है। तो इस पर्सन ने आपकी पेशेंस लेवल को इतना परखा है, और अभी भी वो पेशेंस लेवल आपकी परख रहा है बाबा। इसको तो ना, इसकी पेशेंस के मतलब इसकी जो हरकत है उसके लिए भगवान लेवल का पेशेंस चाहिए आप में, वैसा वाला है ये इंसान। क्या बोलूँ मैं भगवान, आप थक गए हो और इस इंसान ने आपको थका दिया है। अब मुझे भी थकान फील हो रही है अब ये इंसान से। तो मैं बहुत पेशेंस है पाइल्टू, और आपने बहुत ही पेशेंस रखी है। अगर आप लड़की हो खास करके, तो वो एक होता है ना कि औरत जो होती है सहन शक्ति की, त्याग की मूर्त होती है, वैसी वाली आप मुझे वाइब दे रहे हो। बाप रे, एकदम डिवाइन वाइब, कि आप में इतनी पेशेंस है, उतने लेवल का सहन करने की शक्ति है। इसका मतलब ये नहीं कि सब लोग आपके साथ और ये पर्सन आपके साथ बुरा ही करते जाए, ये गलत किया इन्होंने। और ये कोई प्रधानमंत्री है क्या जो हर बार हमेशा बिजी रहता है? अगर इन्होंने आपको कभी ग्रांटेडली लिया है, बिजी रहता था ये, आपके साथ टाइम नहीं देता था, टाइम स्पेंड नहीं करता था, कुछ और स्पेंड करने की बात तो दूर, पैसे स्पेंड करने की बात तो दूर, अपना समय नहीं स्पेंड करता था आपके ऊपर, अपना इन्वेस्टमेंट नहीं देता था। एक लड़का आता ना, तब वो तभी अटैच होता है एक लड़की से कि जब वो इन्वेस्ट करता है, समझ में आ रहा है? या किसी भी लड़का जो होता है ना, उसका कैसा होता है, जो उसके बायोलॉजी में, डीएनए में फिट होता है, वो कहीं इन्वेस्ट करते हैं ना, दैट मीन्स दे आर गेटिंग अटैच टू दैट पर्सन, दैट्स हाउ दे गेट अटैच। मतलब वो किसी से अटैच होते हैं ना, वो तभी वो पर्सन में इन्वेस्ट करते हैं। या उनको अटैच करना है ना अपने आप से, आपको अगर आप लड़की हो तो आप चाहते हो कि वो अटैच रहे आपसे, या अगर वो अटैच होना चाहते हैं तो इसका मतलब उनको इन्वेस्ट करना पड़ता है। जो अब एक लड़का इन्वेस्ट करता है ना किसी लड़की में, अपना टाइम हो, पैसा हो, एफर्ट्स हो, तभी वो अटैच होता है वो इस लड़की से, अदरवाइज अटैच नहीं होता। और आप भी सोचो यार, जब आप किसी इंसान में इन्वेस्ट करोगे तो आप उसकी वैल्यू करोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल शादी करते तो ये दो लोगों का इन्वेस्टमेंट होता है, वहाँ पे दोनों शादी में खर्चा करते, एक दूसरे को रिंग पहनाता है, मंगलसूत्र पहनाते हैं, जो भी है वो इन्वेस्ट करता है आप में, तो तब जाके वो आपको सीरियसली लेता है। ये वही चीज़ हो गई। अगर किसी ने आपने किसी को उधार पैसे दिए, मान लो 5,000 रुपये आपने किसी को दिए, उधार ही दिए, मान लो, चलो लव रिलेशनशिप की बात नहीं करो, नॉर्मली आपने किसी को उधार दिए, तो आपने उस पर्सन में इन्वेस्ट किया है, ठीक है। अब आप उस पर्सन से टच में ही रहोगे हमेशा, क्यों? क्योंकि आपने उसको 5,000 रुपये दिए, आप कभी भी भागोगे नहीं उससे, समझ रहे हो? चाहे झगड़ा भी हो जाए तो भी आप कोशिश करोगे कि इससे बिगड़े नहीं बात, और भागूंगा नहीं मैं, क्योंकि मैंने 5,000 रुपये दिए, मुझे निकालने वापस लेने हैं। तो उस वजह से भी आप इन्वेस्टेड रहते हो उसमें। तो वही चीज़ है, रिश्तों में भी यही चीज़ होती है कि जब लड़का है ना इन्वेस्ट करता है ना अपना समय, अपना पैसा, अपने एफर्ट्स। अब पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है दुनिया में। पैसा भी मायने रखता है, और पैसा हर एक को ज़रूरत है, ठीक है, पैसों की। तो यहाँ ये भले ही आपको कोई लेविश बैग्स या लाइफस्टाइल नहीं दे रहा है, या ऐसा कुछ महंगी गिफ्ट्स तोहफे की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, बट एक जो इंसान है ना, जो जब दूसरे में इन्वेस्ट करता है ना, अपना टाइम देता है, आपको खाना खाने ले जाता है, आपके लिए फेवरेट कपड़े पहनता है, आपके फेवरेट कलर के कपड़े पहन के आपको पिकअप करने आता है, तो अपना टाइम, एफर्ट्स, आपको अच्छी सी जगह खाने पे लेके जाता है, तो वो अपना टाइम, एफर्ट्स इन्वेस्ट करता है ना, और पैसा भी, तब जाके वो आपके लिए सीरियस होता है, या तब जाके वो आपसे अटैच होता है, या तब जाके वो सोचता है कि यार नहीं, मैंने इसमें अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, अपना एफर्ट्स इन्वेस्ट किया है, तो मैं ये रिश्ते को ख़राब नहीं होने दूंगा। लड़के
ऐसे ही वायर्ड होते हैं। अब मानो या ना मानो, कुछ लोग एक्सेप्ट करे या ना करे, सारे लड़के ऐसे नहीं होंगे बट मोस्टली ऐसे ही है। वो लोग ऐसे ही इन्वेस्ट करते हैं, वो फिजिकली इन्वेस्ट होते हैं ना, तब इन्वेस्टेड होते हैं ना, तब जाके वो सीरियस होते हैं किसी चीज़ को लेके। लड़कियों में ऐसा नहीं, तो लड़की ऐसे ही बाय डिफ़ॉल्ट ही इमोशनल होती है, लड़के भी इमोशनल होते ही है। बट इनका जो लड़कों का फिजिकल बॉडी और जो समाज में जो वायरिंग हुई है, डीएनए में उनके जो वायरिंग हुई है, समझ रहे हो, बायोलॉजिकली ये जो इनका सिस्टम होता है या फिजिकली मेंटली इनका जो सिस्टम होता है, वो ऐसे होता है जब वो किसी में इन्वेस्ट करते हैं ना अपना टाइम, एफर्ट्स, कोशिश, मनी, जेस्चर्स, तब जाके वो सीरियस होते हैं किसी सामने वाले को, या सीरियसली लेंगे या लेना शुरू करते हैं। समझ रहे हो? तो कभी भी किसी इंसान को सीरियस करना हो ना आपके लिए, तो उसको मेक देम इन्वेस्ट इन यू। सिर्फ आप ही मत दो, उसको भी देने दो, है ना। ऐसे ही रिश्ते चलते हैं। आपके पापा भी आपकी मम्मी के लिए कुछ करते होंगे, आपकी मम्मी भी आपके पापा के लिए कुछ ना कुछ करती होगी, तब जाके रिश्ता चलता है ना। अब हाँ, ये हो सकता है मम्मी ज़्यादा करती है या पापा ज़्यादा कर से, तो थोड़ा वो 19-20 होता है, हर एक रिलेशनशिप में अलग अलग होता है, बट होता तो है ना इन्वेस्टमेंट, तब जाके वो सीरियसली लेते हैं ना रिश्ते को। तो वैसे भी जैसे देखो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है ना, 3 साल का 2 साल का रिश्ता होता है, फिर टूट जाता है, तो दोनों को दुख होता है। चाहे ब्रेकअप किसी ने भी किया, क्यों दुख होता है? क्योंकि दोनों ने अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, दोनों ने अपना एफर्ट्स इन्वेस्ट किया है, दोनों ने, या एटलीस्ट आपके बंदे ने या जो लड़का होता है उसने अपना पैसा, टाइम, एफर्ट्स इन्वेस्ट किए होते, तब जाके वो इतना दुखी होता है कि यार हाय, मेरा साल बिगड़ गया, मेरा टाइम बिगड़ गया, मेरा ये रिश्ता नहीं चला, सक्सेसफुल नहीं हुआ, फेलियर मिला मुझे ये रिश्ते में। तो दोनों तरफ से इन्वेस्टमेंट होती है, खास करके लड़कों को तो इन्वेस्टमेंट से ही अटैचमेंट होता है। ये मैं आपको बता दूं, अभी इनकी वायरिंग है या मुझे नहीं पता, मनी माइंडेड होते हैं, या समाज में ऐसा लड़कों को बताया जाता है, जताया जाता है, सिखाया जाता है कि पैसा ही सब कुछ है भाई। तो लड़के तो है पैसों के लिए ज़्यादा वो करते रहते हैं, रोते रहते हैं, इसलिए वो लड़कियों की गोल्ड डिगर बोलते रहते हैं। डाउरी भी उनको चाहिए, फिर एलिमनी देने में भी उनको दिक्कत आ जाती है। तो पैसा लड़के ही करते हैं, ठीक है। और पैसों से, क्योंकि पैसों से वो खुद को तोलते हैं, पैसा नहीं है तो उनके मतलब कुछ नहीं है, वर्थ नहीं है, ऐसा वो तोलते हैं। और समाज में भी ऐसा है, और पैसा ज़रूरी भी है, नो डाउट, बट आप समझ रहे हो मेरा पॉइंट कहने का, कि अगर लड़का जब इन्वेस्ट करता है अपना टाइम भी, पैसा भी और अपने एफर्ट्स भी, तीनों चीज़ इन्वेस्ट करे, भले कि लाखों करोड़ों हज़ारों रुपए ना इन्वेस्ट करे, बट कुछ तो इन्वेस्ट करे आप में, तब जाके वो आपको सीरियसली लेगा या थोड़ा बहुत अटैच होगा, और उसको भी दुख होगा अगर ये रिश्ता नहीं चलेगा तो। समझे? मेंटली ये ऐसे लड़के मेंटली ऐसे अटैच होते हैं, इसीलिए ना बोलते हैं कि डेट पे जाओ, उनको लेके जाओ, उनको बोलो कि आप मुझे लेके जाओ अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खिलाने, कॉफ़ी डेट पे, फ्लावर्स ला के दो, मेरे साथ गेम्स खेलो, गेमिंग जोन में चलते हैं, मुझे मूवी दिखाने लेके जाओ। क्यों ऐसा करना चाहिए? क्यों ऐसा करते हैं लड़के या लड़कियाँ, क्यों ऐसी डिमांड करती है? क्योंकि अपने टाइम और एफर्ट्स वो डालेगा ना, तब जाके वो आपके लिए थोड़ा सीरियस होगा। तो यही चीज़ है, यही चीज़ उन्होंने कभी की नहीं, तो मैं क्या ही बोलूँ अभी इंसान को, अभी ये आप में इन्वेस्ट करता है ना, तो ही आप इसको भाव देना, वरना मत देना, बिकॉज वो वही चीज़ रिपीट ना करे, मुझे वो डर है। इसको ट्रस्ट नहीं कर सकते। आपको कुछ चीज़, टेंजिबल चीज़ तो आप मांग नहीं रहे हो कि मुझे सोना, चांदी, गोल्ड ला के दो, ठीक है। तो अब कुछ तो ऐसा हो ना कि जो आपको भी श्योरिटी दे, हाँ कि हाँ ये भी सीरियस है, मुझे सामने से कॉल कर रहा है, मुझे बता रहा है मैं जा रहा हूँ बाहर, क्या मैं आपकी परमिशन भी लेता है, या आपको पूछता है कि आपको कंसिडर करता है उसके डिसीजन में कि या मैं जाऊँ क्या, मैं यहाँ बाहर जाऊँ क्या, और मैं यहाँ बाहर जा रहा हूँ तो तेरे लिए क्या लेके आऊँ, या कुछ ऐसे कंसिडर करे आपको भी डिसीजन में, आपके लिए भी कुछ डाले एफर्ट्स। पर्सन तो मुझे आलसी भी लग रहा है, थोड़ा स्वार्थी भी लग रहा है, आलसी भी लग रहा है, मनी माइंडेड भी लग रहा है। तो ये सब हरकतें इन्होंने की है आपसे, और अब आप शायद वैसे ही हो अभी भी, बट बस फ़र्क इतना है कि आप अपने दिखाना बंद कर दिया, इसको चेज़ करना बंद कर दिया है। तो ये सब थोड़ा बहुत चेंजेस तो ये आप में देख ही रहे हैं, 100% नहीं तो थोड़ा बहुत तो देख ही रहे हैं। पर्सन हमको ऐसा शो करता था ये बहुत बिजी है, फालतू ही बैठा होगा ना दोपहर में, या कुछ ऐसे टाइम पे वेल्ला बैठा होगा रात को, तो भी ये आपको कॉल मैसेज नहीं करता था, जैसे खुद प्रधानमंत्री वैसा दिखाता था, ताकि आपकी नज़रों में उसकी वैल्यू बढ़े। तब आप उसकी वैल्यू करना आप कम कर दिया, बिकॉज इसने आपकी वैल्यू नहीं किया, इसने आपको ग्रांटेड ले लिया, तो अभी आप उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हो, उसका टाइम नहीं दे रहे हो। अब आप अपने पे फोकस्ड हो, भले अंदर से दुखी हो, बट बाहर से तो ऐसा ही दिखा रहे हो मैं खुश हूँ।
तो अभी इसको अकल आएगी। अभी तक नहीं आई है तो आएगी आगे जाके, क्योंकि अगर वो कहीं पे भी इन्वेस्ट नहीं करेगा तो इसका कोई रिलेशनशिप नहीं चलेगा, चाहे दोस्ती हो, फैमिली हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, पति पत्नी का हो। ठीक है, पाइल 2 ये सब आ रहा है। चलते हैं अभी पाइल 3 पे, लेट मी नो। पाइल 3 जिन्होंने चूज़ किया है, वाइट साड़ी पहनी है, बहुत ज़्यादा झुमके, ये वो नथनी ज्वेलरी पहनी है, ये एक्ट्रेस है जो भी थोड़ा शर्मिला सा वो वाला वाइब भी है, थोड़ा ट्रेडिशनल वाइब भी है। तो देखते हैं आपके पर्सन पहले आपको कैसे देखते थे और अब आपको कैसे देखते हैं। याद रखिएगा, मैं टैरो कार्ड्स यूज़ किए बिना इंट्यूटिवली क्लैरवॉयंटली बताती हूँ, कोई भी टूल यूज़ नहीं करती हूँ मैं। हाँ, थोड़ा बहुत इमेज से स्टार्टिंग में बताती हूँ, बाकी मैं पूरा चैनल मैसेज करती हूँ। और प्लीज़ व्हाट्सएप पे जुड़ो यार, व्हाट्सएप पे जुड़ो, मुझे सपोर्ट करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो ये चैनल पे, दूसरी चैनल पे भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब नहीं करते हो, व्यू आके व्यू करके देख जाते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, ऐसा कैसा? ये नहीं चले, ये तो फेयर पॉलिसी नहीं है भाई, ये तो फेयर नहीं हुआ। फिर आपकी मन्नत जन्नत जो भी है वो कैसे पूरी होगी? अगर आप आके देख के जाते हो तो फ्री में देख के जाते हो और फिर मेरे को सब्सक्राइब लाइक कमेंट कुछ नहीं करते तो कैसे आपकी मनोकामना पूरी होगी यार? मुझे भी एनर्जी एक्सचेंज चाहिए। हर रिश्ता दुनिया में इक्वल गिव एंड टेक पे चलता है, पूरी धरती ब्रह्मांड संसार इक्वल गिव एंड टेक पे चलता है भाई साहब बहन जी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो यार ये चैनल पे, और दो मेरे चैनल, वहाँ पे जाओ, व्हाट्सएप पे जुड़ो, इंस्टाग्राम पे जुड़ो यार, करो करो करो, एक्टिव रहो यार। कुछ तो तुम एक्शन लो तो तभी तुम्हारा पर्सन भी एक्शन लेगा। जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो कितनी सारी लिंक्स है, 2 और चैनल है उसकी लिंक है, व्हाट्सएप की लिंक है, इंस्टाग्राम की लिंक है, सब जगह जुड़ो, फॉलो करो, ज्वाइन करो मुझे। कुछ खुद एक्शन लो तो भगवान यूनिवर्स या आपका पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेगा, है ना? तो आपका पर्सन पहले आपको कैसे दिखता था? मुझे यहाँ पे नाजुक, नमणी, नथनी ये सब मुझे आ रहा है। नथनी यानी कि नाक में जो पहनते हैं वो, फिर नाजुक यानी डेलिकेट सा, नमणी यानी गुजराती वर्ड है वही नाजुक डेलिकेट सा। तो पहले आपकी पर्सन को है ना बहुत केयरिंग वगैरह देखते थे, ये पहले आपको ये पर्सन बहुत केयरिंग लविंग दिखते थे और आपने बहुत केयर दिखाई है इनको। मुझे नहीं पता आपका क्या रिश्ता है, दोस्ती का है, क्रश का है, एक्स है, नेक्स्ट है, करंट पार्टनर, बट आपने बहुत केयर, आप बहुत ही केयरिंग पर्सन और आपने बहुत केयरिंग नर्चरिंग इसको दिखाया होगा, यू नो, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, एवरी वे में। जैसे कि आप लड़की हो तो इसके लिए खाना बना के लेके गए, इसको स्पेशली मिलने उल्टा गए, यू नो, लड़की हो के भी आप उसको पिक करने गए जाते होंगे, या इमोशनली आप अपने कॉल्स किए, टाइम दिया, एफर्ट्स डाले, आपने इनको पूछा तुमने खाना खाया, आपने इनकी हेल्थ की, अगर ये ठीक नहीं थे तो आपने बोला ठीक है तू 2-3 दिन मुझे कॉल मैसेज मत करना, ठीक हो जा फिर करना। आपने इनकी केयर ली थी, आपने नर्चरिंग नेचर कम्प्लीटली दिखाया था, दिलाया था इस पर्सन को, एकदम केयरिंग नर्चरिंग, लाइक अ मदरली, यू नो। लव की तो अभी मैं बात पे आई ही नहीं हूँ, सिर्फ अभी केयर और नर्चरिंग जो नेचर है आपका वो ही मैं बात कर रही हूँ। चाहे आपका ये दोस्त हो, क्रश हो, कुछ लोग आपके फ्रेंड्स जो है, एक्स फ्रेंड्स है आपके, या कोई आपके ऐसे लोग थे आसपास में जिसकी आपने बहुत कोवर्कर्स हो, फैमिली, रिश्तेदार हो, जो जिसके साथ अब भी टच में नहीं हो, तो वो लोग आपकी केयर की नर्चरिंग नेचर को मिस करते हैं। अब उनको एहसास हो रहा है कि आपके जैसा कोई नहीं है, ना ही होगा, यू नो, ना ही मिलेगा, क्योंकि आपने बहुत ही दिया है नर्चरिंग लविंग केयर। अब हर इंसान को प्यार चाहिए, जानवर को भी प्यार चाहिए, केयर चाहिए, लव चाहिए, नर्चरिंग चाहिए, पैसा तो चाहिए बट ये भी चाहिए, है ना, लव एंड केयर। तो आपने ये सब दिया है, दिखाया है इनको, हमेशा नर्चरिंग लविंग केयरिंग रहे इनके टूवर्ड्स। अब आप नहीं दिखा रहे हो, अब आप नहीं, अभी भी आप नर्चरिंग लविंग केयरिंग हो, ये सब लोग जानते हैं और ये पर्सन भी जानते हैं, बट अभी आप इसको नहीं दिखा रहे हो। क्यों? क्योंकि इसने कुछ तो ऐसा किया है, या कुछ तो आपके बीच में बातचीत बंद हुई है, या कुछ तो ऐसा हुआ है, आई डोंट नो, आर्ग्यूमेंट हुई है, जो भी है। ब्लॉकिंग सिचुएशन भी मुझे यहाँ दिख रही कुछ लोगों के लिए। आपने इनको ब्लॉक किया था या इन्होंने किया था, फिर आप दोनों ने कर दिया एक दूसरे को, या फिर इन्होंने पहले किया फिर आपने किया, फिर आपने किया या इन्होंने किया बाद में, इस तरह। सो जो भी है, सिर्फ या तो फिर व्हाट्सएप पे ब्लॉक नहीं किया है बट इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे कर दिया, या सिर्फ स्नैप पे अनब्लॉक है, बाकी हर जगह ब्लॉक है व्हाट्सएप पे। तो ऐसा सब आ रहा है, आधी जगह ब्लॉक है, अभी भी नहीं है, तो इस तरह का, या पूरी जगह ब्लॉक किया था, या जो भी है। तो अलग अलग सिचुएशन है, तो कुछ ब्लॉकिंग का भी यहाँ पे हुआ था, हो रहा है, अभी भी आधी जगह ब्लॉक हो, आधी जगह नहीं हो, तो ये सब चीज़ें आ रही है। तो अभी आप
एकदम थोड़ा कैलकुलेटिव हो गए, इनकी तरह ही कैलकुलेटिव। हो सकता है आपने पाइल 1 पाइल 2 देखा होगा, क्योंकि कैलकुलेशंस वाली वाइब मुझे वहाँ पे भी आई थी पाइल 1 पाइल 2 में। अगर ये पर्सन कैलकुलेटिव रहा था, अगर आप इसको बहुत ज़्यादा लव केयर नर्चरिंग दिखा रहे थे बट ये आपको नहीं दिखा रहे थे, तो अभी आपने दिखाना बंद कर दिया है, तो ये फ़र्क इनको दिख रहा है पहले और अब में, ठीक है। पहले आप केयर लव नर्चर करते थे, अभी इसको नहीं करते हो, या बहुत कम कर दिया या दिखाना बंद कर दिया है। भले ही आप केयरिंग हो, टू केयर लव नर्चरिंग नेचर हो आपका और आप इसको करते भी होंगे, बट आप दिखाते नहीं अब इसको, और जो डिज़र्व नहीं करते उनको भी अब आप नहीं दिखाते, आप ऐसे हो गए हो। देखो, इसको चीज़ को मैं ऐसे समझाती हूँ, कोई भी रिश्ता हो या चाहे आपका माँ बाप का रिश्ता हो, भाई बहन का हो, कजिन्स का हो, रिश्तेदार, फ्रेंड्स हो, कोवर्कर्स हो, हस्बैंड वाइफ हो, लवर्स हो, देखो आप इसको हर बर्थडे पे चॉकलेट दोगे। एक एग्जांपल से बताती हूँ, आप इस इंसान को आप हर बर्थडे पे, मान लो आप लड़की हो तो आप जब भी इसको मिलते होंगे तो आप इसके लिए चॉकलेट लेके जाते होंगे, भले छोटी या बड़ी, एक एग्जांपल से दे रही हूँ, ठीक है। आप हर बार उसके लिए चॉकलेट लेके जाते होंगे, आप जब भी मिलते होंगे या कुछ ना कुछ ओकेजन्स पे आप इसको चॉकलेट देते होंगे। फिर जब, और ये सब सिलसिला 6 महीना चला, 3 महीना चला, 1 साल चला, कुछ हफ्ते चला, 3-4 बार अगर आप मिले हो, आपका मान लो लॉन्ग डिस्टेंस है बट आप 3-4 बार ही मिले हो, या आप सेम सिटी में भी रहते हो बट फिर भी आपका 1 महीना 3 महीना पुराना रिश्ता है, आप 3-4 बार ही मिले हो, या जो भी रिश्ता है आप 3-4 बार अभी तक मिले हो, नया नया हो या पुराना हो, जो भी है, तो आप मिले हो, ठीक है। तो 3-4 बार जब भी मिले तो चारों बार आप उसके लिए चॉकलेट लेके गए, ठीक है। तो अभी आप मिल रहे हो, तब आपका बर्थडे आने वाला है, या आपका बर्थडे पे मिल रहे हो या बर्थडे के बाद मिल रहे हो, तो आपको ऐसा मन में होगा कि नहीं, एक बार तो थॉट आएगा ना कि यार ये मुझे चॉकलेट ला के देगा, मेरी बर्थडे है, या हम लोगों की एनिवर्सरी है, या जो भी मंथली एनिवर्सरी हो, ईयरली हो, जो भी आप सेलिब्रेट करते हो, या कुछ ऐसा ओकेजन हो, जैसे वैलेंटाइंस डे हो गया, या कुछ आपने अचीव किया, मतलब अच्छे नंबर्स आए आपके, या आपने कुछ अचीव किया है, कोई या तो फर्स्ट जॉब लग गई आपकी, तो कोई सब आपको कॉन्ग्रेचुलेशन विश कर रहे हैं, अच्छे नंबर आए, पास हो गया, जहाँ पे भी करियर में अच्छा किया, कुछ अचीव किया, तो जॉब लग गई है आपकी, फर्स्ट सैलरी आ गई, तो सब विश करते अरे वाह कॉन्ग्रेचुलेशंस, नाइस, तुमने या कुछ आपने कुछ अचीव किया, काम किया, तो या बर्थडे है आपकी, या कोई ओकेजन है, एनिवर्सरी, या कुछ आपने अचीव किया, तो सब लोग आपको विश कर रहे हैं ये वो, बट ये पर्सन ने आपको बर्थडे पे विश नहीं किया, या कोई ओकेजन था, वैलेंटाइंस डे, एनिवर्सरी, उस पर विश नहीं किया, और चॉकलेट तो लाने की बात दूर, इसने आपको मिलने तक नहीं आया, तो आपको बुरा नहीं लगेगा? आप सेम चीज़ अगर आपने की है, अगर आप ऐसे पर्सन और आपने ये हरकतें की है ना आपकी पाइल 3 की आपके पर्सन के साथ, तो इनको बुरा नहीं लगेगा क्या? अगर वो हर बार मिलने पे आपके लिए चॉकलेट लेके आती है, बंदी या बंदा, फिर जब उसका बर्थडे आ रहा है, ठीक है, आप नहीं देते हो कुछ भी, तो वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा है कि मत दो यार मुझे चॉकलेट, मैं ला रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं मैं इसीलिए ला रही हूँ कि तुम मुझे भी चॉकलेट, तुम भी सामने चॉकलेट दो। पर जब उसका बर्थडे है, उसने कुछ अचीव किया है, एनिवर्सरी है, कोई स्पेशल डे है, वैलेंटाइन डे, या जो भी कुछ है, उसके घर में कोई किसी को बच्चा हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो नेक्स्ट टाइम जब वो आपसे मिलेगी, 5वीं बार जब आप उससे मिलोगे, तो वो भी एक्सपेक्ट नहीं करेगा क्या कि आप भी उसको चॉकलेट ला के दो? ये बेसिक ह्यूमन डिसेंसी है, ये बेसिक कर्टसी है, ये बेसिक नेचर है, ये ह्यूमन नीड भी है, ये साइकोलॉजिकल ह्यूमन साइकोलॉजी भी है। क्या वो हर बार चॉकलेट ला के देती है आपको, तो वो विश एक्सपेक्ट नहीं करेगी कि आप भी उसको बर्थडे पे चॉकलेट ला के दो? हर बार नहीं ला रहे हो पर बर्थडे पे तो ला के दो, वैलेंटाइंस पे ला के दो, एनिवर्सरी पे ला के दो। ये मैं चॉकलेट का सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ। इस तरह से ये पर्सन ने आपके लिए, या आपने इस पर्सन के लिए हर बार केयरिंग नर्चरिंग, इसका बर्थडे था तो आपने कुछ स्पेशल किया, खाना बनाया, केक बनाया, जो भी केक लेके गए, या विश किया और सेलिब्रेट किया, कुछ उनके लिए वीडियो बनाया, उनकी मेमोरीज और वो सब रिकॉर्ड करके, या जो भी आपने किया, यार पैसों की बात नहीं बट कुछ भी आपने किया, तो क्या आपको नहीं लगता है कि आप एक्सपेक्ट करोगे सेम चीज़? और थोड़ी एक्सपेक्टेशंस तो हम सबको होती है यार, मेरा पर्सन जिससे मैं प्यार करती हूँ, जो मुझसे प्यार करता है, वो मेरे लिए भी कुछ एफर्ट्स डाले, मेरे लिए भी, मैं उसके लिए हर बार चॉकलेट लेके जाती हूँ, पर वो मेरे लिए कभी भी चॉकलेट नहीं लाया, आज तक नहीं लाया, 6 महीने हो गए, 3 महीने हो गए,
मैं इसको बर्थडे विश किया, इसने मुझे बर्थडे विश नहीं किया, इसने मुझे सामने से वैलेंटाइंस विश नहीं किया, तो ये नहीं ये बंदी क्या एक्सपेक्ट करना छोड़ दे, ज़िंदगी जीना छोड़ दे क्या? अगर तुमने ऐसा किया है उस लड़की के साथ तो, या लड़के के साथ अगर आपके पर्सन ने किया है, तो यही चीज़ मैं बोल रही हूँ कि हर कोई एक्सपेक्ट करता है, हर बार नहीं पर कभी कभी ओकेजन्स पे तो करेगा ही ना ये बंदा कि आपने विश नहीं किया है। तो इन्होंने ऐसा कुछ हरकत ही की है। आप हर बार चॉकलेट लेके जाती होंगी मिलने, बट इन्होंने कभी ज़िंदगी में चॉकलेट खिलाई नहीं होगी, और बर्थडे आया होगा आपका तो भी वो भाग गया भगोड़ा, ये भगोड़ा भाग गया, आपको विश तक नहीं किया, और आपको चॉकलेट देना तो दूर की बात है, मिलने तक नहीं आया। इस तरह का ये स्वार्थी इंसान है, एक भगोड़ा है ये इंसान। मैं जो ऐसा बोलना नहीं चाहती, बट मैं क्या बोलूँ, उनको कुछ के लिए मुझे ऐसी एनर्जी आ रही। तो आपकी एक्सपेक्टेशंस को इन्होंने पानी फिर दिया। अब फिर आप भी संभल गए, आपने भी बाउंड्रीज ड्रॉ की कि यार ये मुझे कुछ यहाँ मिल नहीं रहा है, या ये मुझे ग्रांटेडली ले रहा है, या ये मुझे वैल्यू नहीं कर रहा है, तो अभी मुझे भी केयर नर्चरिंग मेरा जो नेचर है लव उसको देने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने स्टॉप कर दिया अभी देना, तो अभी इनको खल रही है ना ये चीज़, उनको खल रही है, अंदर से खाए जा रही है। अब इनको अपनी गलती का एहसास है या नहीं वो तो मुझे नहीं पता, अभी तक तो एनर्जी कोई ऐसी आई नहीं है, आगे आती है तो बताऊंगी। बट ये बेसिक ह्यूमन डिसेंसी, कर्टसी, नेचर, मैनर्स है। जैसे कि आप और मैं एक दूसरे को पर्सनली नहीं जानते हो, ठीक है। अब आपने मेरे चैनल पे कमेंट किया आज मेरा बर्थडे है, और मेरे चैनल पे आपने मानो कमेंट किया कि दीदी हैप्पी बर्थडे, आज मेरा भी बर्थडे है, तो मैं आपको कमेंट का रिप्लाई करूँगी कि अरे वाह हैप्पी बर्थडे टू यू टू। आपका और मेरा सेम दिन पे मैं आपको कुछ रिस्पॉन्ड करूँगी, आपको भी विश करूँगी हैप्पी बर्थडे। तो ये बेसिक चीज़ है। अब मैं आपको कमेंट नहीं पढ़ पाई, नोटिफिकेशन नहीं आया है बहुत सारी कमेंट्स में, तो बात अलग है कि मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पाई, पर मैं आपको सिर्फ, आपने मुझे बर्थडे विश किया और मैं आपको सिर्फ थैंक यू बोलूँ, और आपने बोला कि मेरा भी बर्थडे है, तो मैं आपको सामने विश नहीं करूँगी तो बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा आपको? ऑब्वियसली मतलब ये ह्यूमन डिसेंसी है, भले ही आप मेरे से अटैच ना हो, बट एक होता है ना कि यार मेरा बर्थडे है, मैंने बोला दीदी को, और मैंने उनके बर्थडे पे विश किया और बोला कि हैप्पी बर्थडे दीदी, आज मेरा भी बर्थडे है, और फिर मैं आपको रिप्लाई करूँ कि थैंक यू, और आपको विश ना करूँ, तो आपको कैसा लगेगा? अजीब लगेगा कि नहीं? बुरा ना लगे चलो कोई नहीं, पर अजीब तो लगेगा ना कि यार मैंने दीदी को विश किया, दीदी ने मुझे रिप्लाई में विश बैक भी नहीं किया, जबकि भले उनको नहीं पता था मेरा बर्थडे, पर मैंने बताया ना कमेंट करके मेरा बर्थडे है, मेरा भी आज बर्थडे है। समझ रहे हो आप? तो ये बेसिक ह्यूमन डिसेंसी, कर्टसी, नेचर, साइकोलॉजी है कि आप किसी को बर्थडे विश करते हो तो आप भी एक्सपेक्ट करते हो सामने कि हाँ यार मुझे भी विश करो बर्थडे पे। और ये चीज़ के तो ये तो कि याद रखने की चीज़ है, ये तो बेसिक ह्यूमन नेचर है, डिसेंसी है यार। और आज 50 जगह सोशल मीडिया पे हमारा बर्थडे दिख जाता है, नोटिफिकेशन आ जाता है, रिमाइंडर आ जाती है, अपलोड हो जाता है कि हाँ बर्थडे है, तो ये 50 जगह होता है। अब स्नैप पे भी दिखता है, बर्थडे लिखी हुई होती है तो स्नैप पे भी दिखता है, इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट करते हो जब बर्थडे पिक्चर्स है दिख जाता है, मोबाइल में भी सेव करके रख सकते हो। जिसको केयर होगी वो सेव करके रखेगा आपकी बर्थडे, अगर फर्स्ट टाइम आप मिले हो, बट अगर रिलेशनशिप में आने के बाद भी अगर इसने आपकी बर्थडे विश नहीं की, एनिवर्सरी विश नहीं की, वैलेंटाइंस भी विश नहीं किया, जबकि फर्स्ट बर्थडे था, फर्स्ट वैलेंटाइन था, फर्स्ट एनिवर्सरी थी, तो बुरा लगेगा, किसको नहीं लगेगा यार। आप मुझे पर्सनली नहीं जानते हो, मैं आपको विश नहीं करूँगी, विश बैक नहीं करूँ, तो आपको भी अजीब ही लगेगा, बुरा भी लग सकता है या अजीब भी लग सकता है। तो वैसे ही आपको भी हुआ कि यार ये मैं अपनी केयर और कहाँ डाल रही हूँ और कितने टाइम तक मैं डालूँगी। मैंने उसको बर्थडे विश किया, इसने मुझे बर्थडे विश नहीं किया, मैंने उसके फैमिली को, दोस्तों को, सबको बर्थडे विश किया, उसने मेरी मम्मी के बर्थडे भूल गया, या मैंने याद दिलाया तो भी उसने विश नहीं किया, जो भी है समझ रहे हो। आपने याद भी दिलाया होगा, कुछ ऐसा भी हुआ कि एनिवर्सरी बर्थडे आपकी फैमिली में किसी की या आपकी कोई एनिवर्सरी दोनों की थी, तो आपने ऐसा भी बोला कि मैं ये अचीव किया, तो भी इन्होंने विश नहीं किया आपको। यार अजीब ही है ये इंसान, तो बाबा रे ऐसे इंसान से क्यों डील कर रहे हो यार। ये मुझे नहीं पता इसको एहसास है कि नहीं, बट ये आप चेंज हो गए, अभी आप नहीं उसको दिखा रहे हो, तो उसको थोड़ा था तो वो हो रहा है, फ़र्क पड़ रहा है, समझ रहे हो। जब हम अपनी एनर्जी, पावर और केयर, नर्चरिंग, लव वापस खींच लेते हैं ना, तो हमारी एब्सेंस ज़रूर खलती है सामने वाले को। हमारी अच्छाई जब नहीं मिलती है ना, जिस पे वो पनप रहे थे हमारी पॉजिटिविटी पे, वो ज़रूर खलती है, सामने वालों को एब्सेंस फील होती है। और आपकी भी एब्सेंस फील हो रही है, बट रियलाइजेशन है कि नहीं, ये सुधरा है कि नहीं, वो मुझे नहीं मालूम, है ना।
यहाँ पे कुछ काम अधूरा रह गया है, कुछ अपॉर्चुनिटी अधूरी रह गई है, ये रिश्ता अधूरा रह गया, कुछ तो यहाँ पे अधूरी सी कहानी जैसा लग रहा है। एक शुरू होने से पहले तो ख़त्म हो गया, शुरू होके तुरंत ख़त्म हो गया, या एक डेवलपमेंट नहीं हुआ था आपके रिश्ते में, सिर्फ आप ही दिए जा रहे थे। तो अब आप बदल गए हो, भले अब बदले नहीं भी हो तो भी इसको नहीं दिखाते हो कि आप लविंग केयरिंग नर्चरिंग हो। इसके टूवर्ड्स आप कोई अभी कुछ आप इसको डालते नहीं हो, देते नहीं हो। चाहे आप इसको दाना डाल रहे थे, केयर डाल रहे थे, उसे ख़जाने में लव डाल रहे थे, पैसा डाल रहे थे, पॉजिटिविटी डाल रहे थे, अब आप उसको कुछ डालते नहीं हो, कुछ देते नहीं हो। तो अभी इसको समझ में आएगा। अगर अभी तक समझ में नहीं आया तो अकल आएगी इसको, है ना। यूनिवर्स इसको अकल दिलाएगा। और क्यों ऐसे क्यों होते बाबा। कलयुग से तो मैं खुद परेशान हो गई हूँ। कलयुग किसी को छोड़ता नहीं, सबको ले लेता है, हर इंसान की अच्छाई को ये ले लेता है। आपके मन में कभी कोई ऐसे सवाल आते हैं क्या, ये दुनिया ही क्यों थी? अगर काश ऐसा होता ये दुनिया ही नहीं होती तो कितना अच्छा होता। कोई हो ही नहीं, हम लोगों का अस्तित्व ही नहीं होता, हम लोग होते ही नहीं तो कितना अच्छा रहता। सिर्फ ब्रह्मांड ही है, कुछ है में मनुष्य कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं तो कितना अच्छा रहता। ये सब झंझट तो नहीं होती। कभी कभी सोचते हो क्या आप? मैं तो सोचती हूँ बहुत। या इस तरह का कुछ सोचते हो क्या? बहुत गहरी बातें, स्पिरिचुअल बातें, स्पेस में क्या होगा, ब्रह्मांड में क्या कैसा होगा ब्रह्मांड, कैसा एटमॉस्फेयर होगा, ऐसा कुछ है? आप डॉक्यूमेंट्री, स्पिरिचुअल बातों में गहरा सोचते हो। और ये पर्सन इतना गहरा नहीं है जितना आप सोचते हो, बट इसको पता है कि आप बहुत डीप पर्सन हो, ये सब भी है। तो ये शायद इतना डीप नहीं है, इसलिए आपको शायद नहीं समझ पा रहा है, या अभी भी शायद उसको रियलाइज़ नहीं हुआ है कुछ लोगों के लिए। बट होगा ज़रूर, भले लेट होगा बट होगा ज़रूर। अगर आज रियलाइजेशन नहीं है तो होगा, या ये प्रोसेस में है रियलाइजेशन के, ठीक है ना। तो जितना आप अपना जो एनर्जी और जो पॉजिटिविटी है आपने जो दिया है, वो आपने जब अब होल्ड बैक करके बैठे ना, होल्ड बैक करके ही बैठना है। इसको मत देना, दिखाना भी मत। आपकी लविंग केयरिंग एफर्ट्स अभी मत दिखाना, मत डालना इस बंदे पे या बंदी पे जिन्होंने एक रुपया आपके ऊपर खर्च नहीं किया, एक फूटी कौड़ी आपके लिए खर्च नहीं किया, आपको एक फूटी कौड़ी जितना प्यार नहीं दिया, एक रुपया जितना, चवन्नी जितना प्यार नहीं दिया इसने आपको। और आप भर भर के प्यार बरसाते गए, जैसे दरिया हो आप तो प्यार का। बट इसके पास कुछ हैगा तो देगा ना, ये भी मुझे लग रहा है। और मुझे वो वाली फीलिंग आ रही है कि वो एक कहावत याद आ रही कि इज्जत गई चवन्नी से तो बख्शीश लाखों की क्या चीज़ है। ऐसी कोई कहावत है कि अब गुजराती में भी है वो कहावत, इज्जत जाए कौड़ी थी तो लाखों रुपया क्या चीज़ है। मतलब ऐसा कुछ है, इज्जत जाए एक कौड़ी से, एक रुपये से इज्जत चली जाती है। फिर तुम लाख रुपया भी उसको दे दो ना, करोड़ों रुपया भी दे दो ना, तो वो इज्जत वापस नहीं आती है। मतलब वो सही है, वही टाइप का है। मतलब इसने अगर आपने इसके पीछे हज़ारों रुपए खर्च किया, इसने आपके पीछे एक रुपया भी खर्च नहीं किया। फिर यहाँ पे देखो, पैसों की बात नहीं कर रही हूँ मैं, क्योंकि कुछ लोग ट्रिगर हो जाते हैं पैसों का नाम सुन के, खास करके लड़कियों को बहुत गोल्ड डिगर बोलते रहते हैं। तो आपने 1000% एफर्ट डाली, इन्होंने 1 रुपये की भी एफर्ट नहीं डाली, या 1% की भी एफर्ट नहीं डाली। तो आप तो कभी आप भी तो खाली होगे ना, आपका भी बैंक बैलेंस खाली होगा, आपकी भी गागर खाली होगी, चाहे प्यार की हो, पैसों की हो, एफर्ट्स की हो। आप भी या कभी थक जाओगे। और इसने एक फूटी कौड़ी या एक चवन्नी की या 1 रुपये की भी इसने हेल्प नहीं की, मदद नहीं की, कुछ किया नहीं आपके लिए, क्या एफर्ट्स नहीं डाली, तो इसकी इज्जत चली गई आपकी नज़रों में। या धीरे धीरे वो एक इज्जत निकल जाती है ना यार, वो इंटरेस्ट लूज़ हो जाता है, या एक इज्जत, कोई इंसान नीचे गिर जाता है आँखों से, वैसा आपकी नज़र में होने लगा। या अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो वो एक होता है ना, इंटरेस्ट लूज़ करने लगे। तो फिर ये अभी ये कुछ भी एफर्ट्स डाले, करोड़ों रुपए आपके कदमों में ला के दे, पर जब वो टाइम पे उसने किया नहीं ना, तो क्या मतलब है? वो वही बात होगी जब आप बीमार थे और आपको आपके पूछा नहीं, जब आपने हमेशा इसकी सेवा की होगी, मिलने नहीं जा पाते होंगे तो भी आपने फ़ोन पे केयर की होगी कि यार ओके, 2 दिन तक मैसेज नहीं आया तो आपने पूछा यार तुम ठीक हो ना, मैसेज करके रोज़ पूछते थे, कॉल करके पूछते थे यार तुम ठीक हो ना, आर यू ओके। तबीयत उसकी ठीक नहीं थी, पर जब आपकी तबीयत बिगड़ी, इसने 1 रुपया फ़ोन का बिगाड़ के आपको कॉल नहीं किया कि तू ठीक है, या एक चवन्नी बिगाड़ के, एक फूटी कौड़ी बिगाड़ के अब एक मैसेज नहीं किया कि भाई तू ठीक है।
तो फिर आप ऑब्वियसली आपको इज्जत कैसे रहेगी वो इंसान के सामने। अब वो आके पूछ रहा है आपकी पीरियड्स, आपका अभी पीरियड्स में हो, तबीयत ठीक नहीं, और आपको आप आके पूछ रहा है तो ठीक है। अरे भाई, जब मैं तबीयत ठीक नहीं थी तब तो तूने पूछा नहीं, तो अभी आपको आपकी नज़रों में कैसे इज्जत बढ़ेगी इनकी, या कैसे वो मान सम्मान या वो जो इम्पोर्टेंस है या जो वो एक लाइकिंग है, जो इंटरेस्ट लेवल था वो कैसे रहेगा। यू आर लूजिंग इंटरेस्ट। तो ऐसा भी कुछ वाइब आ रहा है मुझे पाइल 3। तो ये सब इनको चेंजेस दिख रहे हैं, पर मुझे लग रहा है ये आपके पर्सन कुछ तो ऐसे गधे हैं, अभी भी इनको रियलाइज़ नहीं हुआ। मूर्ख, जैसे मूर्ख मनुष्य होता है ना, मूर्खता का एकदम दृष्टिकोण है मेरी नज़र में। तो ये इंसान ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, क्योंकि इसको गधे को अभी भी एहसास नहीं हुआ है, और ये ना कभी सुधरेगा और ना सुधर सकता है। भगवान भी अवतार लेंगे ना तो भी इसको ये सुधरेगा नहीं, इसमें अक्ल नहीं आएगी। ऐसे भी है कुछ तो, इतने स्टबन है, ज़िद्दी है, अकड़ू है। मुझे तो गुस्सा आ रहा है आपके पर्सन पे। कुछ लोगों के लिए जो इतना क्या अकड़ में, घमंड में, और तुम अपनी वो उसमें घूमते रहते हो, ईगो में, या अपने क्या बोलते हो, अपनी इम्पोर्टेंस में घूमते रहते हो। खुद की इम्पोर्टेंस होना ज़रूरी है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों को नीचा दिखाओ, दूसरों को कुछ ना समझो। कुछ लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये आपको अभी भी भोली तो देखते ही है, अभी भी केयरिंग लविंग भी देखते हैं, बट अभी एक वो आ गया है आपके अंदर, वो जो होता है ना, एक मूवी का कोई एक सीन आ गया एक्ट्रेस की, जैसे एकदम गुस्से में भी है बट वो रो पड़ती है, इतनी इमोशनल है। गुस्सा आ रहा है बट रोना भी आ रहा है उसको, क्योंकि वो इतनी इमोशनल है। उसका गुस्सा यानी वो तो रो ही पड़ती है। वो इतना प्यार होता है ना जब किसी को के ऊपर आपको, कि आप नफ़रत नहीं कर पाते। तो वैसी वाली फीलिंग है यहाँ पे। ये आपको ऐसे दिखते हैं अभी, या आपके मन में अभी ऐसी फीलिंग है कुछ लोगों के लिए। और हो सकता है आपके पर्सन की बियर्ड या मूछें बियर्ड होंगी, और ऐसा सब आ रहा है। ये पर्सन भी आपका अपर लिप्स हो वो सब नोटिस करता है, ये भी आ रहा है। आशिकी 2 मूवी के सॉन्ग्स भी यहाँ बहुत चैनल हो रहा है, बहुत सारे सॉन्ग्स अलग अलग आशिकी 2 मूवी के। अब आपने पहला या दूसरा पाइल चूज़ किया, या मेरा प्रीवियस वीडियो भी देखा है। चाहूँ मैं या ना सॉन्ग, तो चाहूँ मैं या ना, तू ही ये मुझको बता दे, चाहूँ मैं या ना। तो पाइल 2 देखा है ज़रूर आपने, पाइल 1। और दूसरा एक जो प्रीवियस वीडियो में भी एक और सॉन्ग आ रहा था कि आसान नहीं यहाँ आशिक हो जाना, वो सब आशिकी 2 के सॉन्ग्स यहाँ पर चैनल हो रहा है। ये पर्सन थोड़ा फेक है, इसीलिए इसको सब फेक लगते हैं, या आप फेक लगे थे, क्योंकि आप जैसे थे वैसे आपने दिखा दिया। बट अब आप पहले आप जैसे थे वैसे आपने दिखा दिया, तो इसको फेक लगे। अब आप जैसे हो वैसे नहीं दिखा रहे हो, तब इसको आपकी असली चेहरा दिख रहा है कि हाँ आप बहुत जेन्युइन पर्सन थे, केयरिंग पर्सन हो, जेन्युइन पर्सन हो। क्योंकि ये फेक है पर्सन, ठीक है। कैसी दुनिया है आज। हम जब प्यार दिखाते हैं, जताते तो वैल्यू नहीं करते हैं, जब चले जाते तब वैल्यू करते हैं। जब हम जेन्युइन होते तो वो समझते कि हम फेक है, बट जेन्युइननेस जब हम उस इंसान को अपनी अच्छाई दिखाना बंद कर देते, तब उसको लगता है कि हाँ हम जेन्युइन थे। ये कैसी दुनिया है आज तो, सच्ची में। ह्यूमन साइकोलॉजी, यू नो, पीपल आर वेरी वियर्ड दिस डेज नाउ। मैं तो क्या ही बोलूँ। अच्छे और सच्चे इंसान, ऑनेस्ट इंसान, आजकल प्यार वाले इंसान पाना मुश्किल है, जो पैसों की लालच में नहीं होते, कास्ट की लालच में नहीं होते, स्टेटस की लालच में नहीं होते, और फिर भी प्यार करते हैं, यू नो, बिना कुछ देखे सोचे समझे। आपके पापा क्या करते हैं, आपको खाना बनाना आता है कि नहीं, ये सब जाने बिना आपको प्यार करते हैं। तुम्हारा रूम कैसा है, तुम्हारे रूम में एसी है कि नहीं, तुम्हारे घर में क्या सैलरी है, इसकी क्या सैलरी है, तुम्हारी क्या सैलरी है, ये सब बिना जाने कोई प्यार करता है ना, तब वो सच्चा प्यार करता है। पाइल 3 चलते, अगले वीडियो में मिलते। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।